हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। मेरा नाम है अभिषेक सर, दिनेश सर, स्मार्ट स्टडी पे आपका स्वागत है। तो चलो, अभी हम लोगों ने लास्ट हमारा फर्स्ट लेक्चर देखा था कि कार्बन कंपाउंड का वन शॉट का फर्स्ट पार्ट देखा था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले कार्बन कंपाउंड का सेकंड पार्ट। अब ये कार्बन कंपाउंड का वन शॉट में हम लोगों ने वो टू पार्ट्स को डिवाइड क्यों किया, इसके पीछे क्या रीजन है। तो देखो, रीजन इतना ये सिंपल है कि कार्बन कंपाउंड थोड़ा बड़ा चैप्टर है, बोर्ड्स में इसका वेटेज ज्यादा है, एज वेल एज आप लोगों को भी पता है वन शॉट में आप लोग 2-3 घंटा बैठे गए तो आप लोग के दिमाग के ऊपर से जाने वाला है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, ये वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। तो सबसे पहले वाला पार्ट क्या था, जो कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम लोगों ने क्या क्या देखा था, बॉन्ड्स इन अ कार्बन कंपाउंड के बारे में देखा था। सेकंड, कार्बन इज अ वर्सटाइल एलिमेंट के बारे में देखा था, और हाइड्रोकार्बन्स के बारे में देखा था, जैसे कि अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन के बारे में देखने वाले। तो आज के लेक्चर्स में हम लोग क्या करने वाले हैं कि आज फंक्शनल ग्रुप के बारे में देखेंगे, सेकंड आपका होमोजेनियस सीरीज के बारे में देखेंगे, थर्ड वन आपका आईयूपीएसी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, और लास्ट वन आप लोग देखने वाले मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स के बारे में देखने वाले। इज दिस क्लियर। तो बच्चों लोग देखो, थोड़ा बहुत देखो लास्ट लेक्चर का ना, जो बच्चों लोग देखो आज ये फर्स्ट लेक्चर देख रहे हैं तो उन लोग को मैं बता रहा हूँ कि लास्ट टाइम का हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है कार्बन कंपाउंड का, वो थोड़ा बहुत बच्चों लोग आप लोग देख के आ जाओ, पढ़ के आ जाओ। क्यों? बिकॉज वहां पे क्या इंपॉर्टेंट दिया कि कार्बन कैसे बॉन्ड फॉर्म करता है, उसके बाद कार्बन का वैलेंसी कितना रहता है, कार्बन 4 बॉन्ड ही क्यों फॉर्म करता है, हाइड्रोजन के साथ कैसे बॉन्ड फॉर्म करेगा, इलेक्ट्रॉन ड्रॉट स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, अप टू सो ऑन, वो कार्बन के नेमिंग कैसे है। तो ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जो बच्चों लोग को ये थोड़ा बहुत पता है वो बच्चों लोग को आईयूपीएससी में बहुत हेल्प होने वाला है। क्लियर। तो अभी हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, अभी हम लोग उसके आगे डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। तो मेरा फर्स्ट पार्ट है आज का लेक्चर का कि जो कि फंक्शनल ग्रुप होता है। अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कैसे होता है और उसको क्यों यूज करते हैं, उसके पीछे भी रीजन देने वाला। देखो, सिंपल सी बात है कि सब कार्बन का, मेरे पास जितने भी आजू बाजू में सब एनवायरनमेंट में जो भी चीज है वो मोस्ट प्रोबेबली कार्बन से बनी हुई है, मतलब सब जगह कार्बन प्रेजेंट है, बराबर है। भाई कार्बन का प्रॉपर्टी सब जगह पे सेम आने वाला है, डिफरेंट आने वाला है, ऑब्वियसली कार्बन एलिमेंट है तो उसका प्रॉपर्टीज क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। बट यहाँ पे क्या होगा सर, देखो सारे हमारे आजू बाजू में जितने भी है सबका प्रॉपर्टी सेम है क्या, नहीं, सबके प्रॉपर्टीज अलग अलग है। क्यों? बिकॉज उसके अंदर क्या लगा हुआ रहता है, फंक्शनल ग्रुप। मतलब फंक्शनल ग्रुप क्या वर्क करता है, देखो फंक्शनल ग्रुप जो भी कंपाउंड में अटैच रहेगा, जो भी कंपाउंड का अटैच रहेगा, वो कंपाउंड का प्रॉपर्टी चेंज कर रहा है। मतलब जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकता है, नहीं तो केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकता है। तो फिजिकल में क्या आएगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, कलर आ जाएगा, उसके बारे में बेसिक पता होना चाहिए, मतलब पता करने के काम करता है कौन, ये फंक्शनल ग्रुप। अभी फंक्शनल ग्रुप में देखो कौन से टाइप होते हैं और उसका यूजेस क्या है, वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, आईयूपीएससी में उसको यूज कैसे किया जाता है, वो भी आज हम लोग लेक्चर में देखने वाले। तो चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन से। और एक मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में मतलब मोस्ट प्रोबेबली एक डेफिनेशन आके गया है, डिफाइन फंक्शनल ग्रुप। तो चलो देखो क्या करते हैं। An atom or a group of an atom which decide the properties of carbon compound is called as a functional group। मतलब क्या बच्चों लोग देखो, जो कंपाउंड है या जो भी एलिमेंट है वो क्या करता है, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन का क्या करता है, रिप्रेजेंट करने का काम करता है, वही क्या होता है आप लोग का फंक्शनल ग्रुप। तो अभी मेरे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, सबसे पहला वाला है बच्चों लोग आपका हेलो अल्केन्स है, सेकंड वाला क्या है बच्चों लोग आपका अल्कोहल है, थर्ड वन वाला अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, ईस्टर, और लास्ट वाला क्या है आप लोग का अमाइन। तो चलो अभी हम लोग ये टेबल पे देखते हैं। देखो सबसे पहले आता है हैलोजन के लिए। अब ये हैलोजन होता क्या है, कहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो देखो आप लोगों ने सेकंड चैप्टर देखा रहेगा तो आप लोग को पता रहेगा कि सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने क्या देखा था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में देखा था। अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने मतलब डिराइव किया था या किसने मतलब ये किया था, तो उसका नाम है हेनरी मोजले। तो हेनरी मोजले ने क्या किया था भाई, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाला मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिप्रेजेंट किया था, उसमें उसने एक 17 ग्रुप रखा था, जो कि 17 ग्रुप को हम लोग आज के जमाने में बोल रहे हैं उसको हैलोजन फैमिली। कौन सा फैमिली बोल रहे हैं, हैलोजन फैमिली। तब ये हैलोजन फैमिली में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है वो क्या होते हैं आप लोग के हैलोजन से होते हैं। तो कौन से हैलोजन है, सबसे पहला वाला आता है फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, एंड नेक्स्ट आएगा तुम्हारा आयोडीन। तो आपको ये पता होना चाहिए आपके अल्काइल ग्रुप मतलब आपके कार्बन कंपाउंड को फ्लोरीन रहेगा, क्लोरीन रहेगा, ब्रोमीन रहेगा, नहीं तो आयोडीन रहेगा, इसमें से कौन सा भी ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो अल्केन्स बोलते हैं, या हेलो मतलब हेलो अल्केन्स ऐसे बोला जाता है। नेक्स्ट आएगा ऑक्सीजन के रिलेटेड कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, सबसे पहला वाला आता है बच्चों लोग आपका अल्कोहल आता है, सेकंड वाला आता है बच्चों लोग आपका अल्डिहाइड। अभी अल्कोहल और अल्डिहाइड इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो फंक्शनल ग्रुप देखो, अल्कोहल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, OH ग्रुप। कौन सा ग्रुप है बच्चों लोग यहाँ पे, OH ग्रुप। उसके बाद
आपका जो अल्डिहाइड है वो कौन सा ग्रुप है बच्चों का, आपका CHO। अभी CHO तो ये ग्रुप पता चल गया, बट उसका रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक बॉन्ड किसके साथ रहेगा, हाइड्रोजन के साथ रहेगा। नेक्स्ट वन, सेकंड वन इज योर कीटोन। अभी कीटोन क्या होता है बच्चों का, आपका एक कार्बन, इसके ऊपर क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये हो गया आप लोग का कीटोन। नेक्स्ट वन आएगा तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दूसरा क्या रहेगा ONH रहेगा। तो इसको हम लोग नॉर्मल वे में कैसे लिखा जाता है, COOH। तो ये भी क्या है बच्चों लोग, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको एग्जाम में जो भी स्ट्रक्चर दिया रहेगा इन दोनों में से कौन सा भी एक दिखाई देगा तो समझ जाने का वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। उसके आगे आएगा ईथर। ईथर मतलब क्या, दो अल्काइल ग्रुप के बीच में एक ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज योर ईस्टर। ईस्टर क्या होता है बच्चों लोग, आपका कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इस कार्बन के ऊपर क्या रहेगा, एक ऑक्सीजन रहेगा। तो ये क्या हो गया आप लोग का ईस्टर वाला फॉर्मेट रहेगा। आप बोलेंगे सर कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर सिमिलर है क्या, हाँ सिमिलर है, नॉट एग्जैक्टली सेम बट दे आर सिमिलर। व्हाई, बिकॉज ये दोनों भी ग्रुप सेम है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे सिंपल सा अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन आएगा अमाइंस। अमाइंस क्या होता है बच्चों लोग, आपका NH2 ग्रुप रहता है। कौन सा ग्रुप रहता है, NH2। क्लियर, तो ये होता है तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप। तो वापस एक बार फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन देखते क्या है, an atom or group an atom which decide the properties of carbon compound is called as a functional group। क्लियर है। अभी ये छोड़ के अभी हम लोग थोड़ा आगे जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि सबसे पहले आएगा बच्चों लोग आपका कार्बोनिल कंपाउंड। कौन सा आने वाला है बच्चों लोग, यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड। अभी कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है सर, देखो कार्बोनिल कंपाउंड मतलब क्या आता है, तो कंपाउंड कंटेन C डबल बॉन्ड O ग्रुप, C डबल बॉन्ड O ग्रुप। तो जो कंपाउंड के अंदर C डबल बॉन्ड O ग्रुप रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड। तो इसके अंदर एग्जांपल कौन सा आएगा, सबसे पहले आएगा बच्चों लोग आपका अल्डिहाइड। क्यों, बिकॉज अल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है, CHO, मतलब कैसे, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा। तो ये अल्डिहाइड, इधर भी आप लोग का C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है। सेकंड वन क्या रहेगा बच्चों लोग आपका कीटोन। तो कीटोन क्या रहेगा बच्चों लोग, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये भी आप लोग का कीटोन है। नेक्स्ट थर्ड वन क्या रहेगा बच्चों लोग आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। थोड़ा शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ, C एसिड लिखा है, C एसिड का मतलब पता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये फंक्शनल ग्रुप कैसे रहेगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों लोग OH रहने वाला है। उसके आगे जाएगा बच्चों लोग आपका फोर्थ क्या रहेगा, आप लोगों का आएगा ईस्टर आ जाएगा। ईस्टर का फॉर्मूला क्या है बच्चों लोग आपका C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आएगा O और यहाँ पे आएगा R ग्रुप आएगा, ये एक ईस्टर है। अभी इसके मतलब आपको जो फंक्शनल ग्रुप का टेबल दिया था वो छोड़ के और एक आएगा बच्चों लोग आपका अमाइड आने वाला है। अमाइड के अंदर भी प्रेजेंट है क्या, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों लोग आपका NH2 रहेगा। तो ठीक है, तो ये आप लोगों के कौन सा कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड है। इज दिस क्लियर, तो ठीक है। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट रहता है, C डबल बॉन्ड O। तो अभी आप बोलेंगे सर कहाँ पे C डबल बॉन्ड O, देखो यहाँ पे एक C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी 2, एक 3, ये 4, ये 5, मतलब सब जगह पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है। देयरफॉर दिस ग्रुप या दिस मतलब ये सारे ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड। इज दिस क्लियर, ठीक है। तो अभी ये छोड़ के बाकी के भी हाइड्रोजन्स आते हैं, जैसे कि एक अनहाइड्राइड आता है, बताता हूँ। मतलब ये अभी तो यूज नहीं है बट नेक्स्ट इन फ्यूचर आप लोग का 11th-12th में बहुत यूज होने वाला है। कौन सा है, अनहाइड्राइड है। तो अनहाइड्राइड कौन सा, एसिड अनहाइड्राइड है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, देखो RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी दूसरा ऑक्सीजन, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी क्या आने वाला है R। तो ये कौन सा ग्रुप है, एसिड अनहाइड्राइड, मतलब दो कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉम्बिनेशन करके उन लोगों ने बना दे। उन लोगों ने नहीं, मतलब जो प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल से आपको पता चलता है, तो वहां से एक एसिड अनहाइड्राइड नाम का एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। क्लियर, तो ऐसे भी है। उसके बाद आपको मतलब अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा ये बेसिक फंक्शनल ग्रुप थे, मतलब बेसिक में ही बोल सकते हैं कि जो कि आप लोगों को 10th में इतना यूज होने वाला है, उसके आगे जाने वाले है क्या, नहीं। बट ये थोड़ा बहुत आप लोगों को सेफर साइड के लिए बता रहा हूँ, क्यों, बिकॉज आप लोगों का नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं होता। अभी आज ये बेस पढ़ेंगे तो आपको 11th-12th में बहुत ईजी जाने वाला है। क्लियर, तो चलो अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या लिखा। नेक्स्ट स्लाइड है बच्चों लोग आपका होमोलोगस सीरीज। अभी होमोलोगस सीरीज में क्या हुआ है, क्या करते हैं, होमोलोगस सीरीज कैसे बोलते हैं, मतलब कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं क्या है होमोलोगस सीरीज में। देखो homologous series, homologous is a series of the compound with similar chemical properties
एंड सेम फंक्शनल ग्रुप डिफरिंग फ्रॉम द सक्सेसिव मेंबर बाय द CH2। मतलब क्या सर, कार्बन की चेन है, बराबर है। अभी मेरे पास 3 एग्जांपल है, एक में कार्बन 3 है, एक में 4 कार्बन है, एक में 5 कार्बन है। तो मैंने चार, पहला 3 वाला मतलब उसको प्रोपेन लिख दिया, सेकंड वाला ब्यूटेन 4 कार्बन वाला लिखा, 5 वाला पेंटेन 5 कार्बन वाला लिखा, ठीक है। तो तीनों भी कार्बन का जो भी चेन है उसको मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने से बाद मुझे पता चला कि भाई इसमें CH2 ग्रुप ही बार बार रिपीट हो रहा है। तो उधर इसके लिए उन लोगों ने डेफिनेशन लिख के दिया है, द होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ अ कंपाउंड with a similar chemical properties and some functional group differing from the successive member by the CH2। is this clear? तो आप लोगों को एग्जाम में डेफिनेशन आएगा तो डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, such organic compounds that vary from one another by the repeating unit and have the same general formula from a series of compounds। मतलब क्या सर, देखो सिंपल से बता, फंक्शनल ग्रुप लगाओ या ना मत लगाओ, आप लोगों का जो भी कार्बन का चेन है उसमें डिफरिंग बाय कौन सा रहेगा, CH2 ग्रुप ही रिफर रहेगा। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे ध्यान दो, उन लोगों ने क्या दिया है, अल्केन्स विद जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, अल्केन्स विद जनरल फॉर्मूला CnH2n, एंड अल्केन्स विद जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चों लोग आपका, CnH2n-2 फ्रॉम द मोस्ट बेसिक होमोलोगस सीरीज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अल्केन अल्किन अल्कान ये किसका टाइप है, हाइड्रोकार्बन्स का, जो कि है एक सैचुरेटेड है, दोनों बाकी के दो क्या है बच्चों लोग आपके अनसैचुरेटेड, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देख लिया है। चलो अभी थोड़ा और आगे जाते, देखो अभी यहाँ पे एग्जांपल से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे होमोलोगस सीरीज में CH2 कैसे डिफर किया जाता है। देखो सबसे पहले फॉर एग्जांपल सीरीज ऑफ द अल्केन्स, तो क्या क्या है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, और नेक्स्ट वाला क्या है आप लोग का, ब्यूटेन, एंड सो ऑन इन अ होमोलोगस सीरीज। मतलब क्या सर, CH4 है, देखो ये कौन सा ग्रुप है बच्चों लोग आपका, CH4, ये कौन सा ग्रुप है बच्चों लोग आपका, C2H6 है, ये कौन सा ग्रुप है बच्चों लोग आपका, C3H8 है। तो आप लोगों ने तीनों भी ग्रुप में नोटिस किया रहेगा, तो हर एक ग्रुप पे एक कार्बन इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे एक ही था, यहाँ पे दो, यहाँ पे कितना हो रहा है, 3, एक कार्बन इंक्रीज हो रहा है। अभी जो भी कार्बन अटैच होएगा वो मिडल में ही अटैच होएगा, यस हो ना, और मिडल में अटैच हो रहा है तो मुझे बताओ लेफ्ट साइड के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, राइट वाले कार्बन के साथ एक साथ बॉन्ड बनाएगा। कार्बन कितना बॉन्ड फॉर्म करता है, 4, ऑलरेडी एक लेफ्ट में बना दिया, एक राइट में बना दिया, बच्चे कितने, 2, तो एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे। तो मुझे बताओ कौन सा ग्रुप ऐड हो रहा है, CH2 ग्रुप ऐड हो रहा है, कौन सा ग्रुप ऐड हो रहा है, CH2। इज दिस क्लियर? चलो अभी नेक्स्ट, सिमिलरली द सीरीज ऑफ द अल्केन्स एंड द अल्काइंस आल्सो फॉर्म एज अ होमोलोगस सीरीज। मतलब अल्केन्स एंड अल्काइन भी क्या कर रहे हैं, होमोलोगस सीरीज बना रहे हैं। कैसे, देखो मैंने एक एग्जांपल लिया इथीन मॉलिक्यूल का, और दूसरा वाला एग्जांपल लिया मैंने प्रोपीन मॉलिक्यूल का। बट भाई ये वाला जो प्रोपीन है ना, यह प्रोपीन सिर्फ खाली प्रोपीन नहीं है, दिस इज नोन एज अ प्रोपाडाइन है। अभी प्रोपाडाइन क्यों बोला, इसके पीछे भी रीजन है। प्रोपाडाइन का मतलब आता है भाई डबल बॉन्ड कितने यहाँ पे, 2 है, बराबर, इसके लिए वो क्या आ गया बच्चों लोग आपका, डाई। जब भी आप लोग IPSC सीखेंगे तो आप लोग को ये बेसिक रूल्स पता होना चाहिए, मतलब मैं आपको बता दूंगा, वो याद रखेगा तो भी पता चलेगा कि आपको यहाँ पे मैंने प्रोपाडाइन क्यों बोला। क्लियर? ठीक है, चलो अभी हम लोग और आगे जाते नेक्स्ट इसमें। अभी यहाँ पे देखो टेबल तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर भी दिखा हुआ है, तो अभी हम लोग थोड़ा टेबल को एक्सप्लेन करते हैं, और उसमें जो भी वैल्यूज आपको मतलब पता नहीं, यहाँ पे डैश लिखा हुआ हम लोग फिल करते हैं, मतलब आपको हेल्प होएगा। देखो सबसे पहले होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन्स, पहला कार्बन लिया मैंने मीथेन, मीथेन में कितने कार्बन है बच्चों लोग, एक ही कार्बन है, मतलब CH4 आ गया। ईथन में कितने, 2 कार्बन है, तो इधर 3 हाइड्रोजन उधर 3 हाइड्रोजन रहेगा। नेक्स्ट प्रोपेन में कितने, 3 हाइड्रोजन, लेफ्ट मिडल और राइट में आ जाएगा, ऐसा ना, मतलब CH3 CH2 CH3। वापिस ब्यूटेन मतलब कितने कार्बन है, 4, तो CH3 CH2 CH2 और क्या आएगा, CH3 आने वाला है। वैसे पेंटेन और वैसे क्या आएगा, हेक्सेन। तो थोड़ा ध्यान देते, पहला वाला जो लिखा है मीथेन, उसके अंदर कितने कार्बन है, एक कार्बन, और कितना CH2 का यूनिट आ रहा है, एक यूनिट आ रहा है। सर यहाँ पे कार्बन कितने, 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे कितना आएगा, 4 कार्बन का रहेंगे, मतलब चेन है सॉरी, यहाँ पे भी क्या आएगा, 4 कार्बन CH2 रे, 1 2 3 4 5, ये भी 5 है, तो ये भी कितना बच्चा लगा आपका 5 है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 कार्बन है, तो ये भी क्या आएगा बच्चा लगा आपका 6। क्लियर हो जाएगा। और लास्ट वाला दिया है बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट से आपको पता होना चाहिए, तो बॉइलिंग पॉइंट देखो टॉप टू बॉटम में क्या हो रहा है तुम्हारा, इंक्रीज हो रहा है, बराबर है। तो सिर्फ खाली एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर कंपाउंड हैव द जीरो बॉइलिंग पॉइंट, तो आपको आंसर देना पड़ेगा ब्यूटेन का। क्लियर हो जाएगा, बस बाकी कुछ नहीं है। नेक्स्ट, अभी हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल्स के बारे में। अभी होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल्स क्या होता है, मिथेनॉल इथेनॉल प्रोपेनॉल, इसमें भी सब जगह पे क्या हो रहा है, एक CH2 ग्रुप ऐड हो रहा है। मतलब देखो यहाँ पे एक CH2 है, यहाँ पे 2 है, उसके बाद नेक्स्ट 3 है, 1 2, और यहाँ पे कितना है, 3। देखो एक कार्बन
नंबर ऑफ CH2 का 1 ही आएगा। यहाँ पे 2 कार्बन, नंबर ऑफ CH2 कितना आएगा बच्चों लोग आपका 2 आएगा यूनिट। यहाँ पे एक कार्बन तो प्रेजेंट है ना, वापिस 2 मतलब ये 3, यहाँ पे भी कितना आएगा 3 आ जाएगा, ये 4, यहाँ पे भी कितना आएगा बच्चों लोग आपका 4 CH2 ग्रुप रिपीटर है। क्लियर? तो यह आपको पता होना चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट अभी हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कीन्स के बारे में। अभी होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कीन्स क्या है? इथीन, प्रोपेन, ब्यूटेन और क्या है बच्चों लोग आपका पेंटेन। तो जैसे जैसे आप लोग के कार्बन्स बढ़ेंगे वैसे वैसे आप लोग को यूनिट्स भी क्या होने वाले हैं? इंक्रीज होने वाले। अभी यहाँ पे कोई CH2 का तो ये तो दोनों भी बॉन्ड बना रहे हैं ना, तो नंबर ऑफ CH2 यूनिट है क्या? नहीं, इसके लिए वहां पे फर्स्ट इसमें क्या लिखा है 0, सेकंड इसमें कितना आएगा 1। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितना बच्चों लोग आपके 4, बट यहाँ पे चेन कितना आएगा 2, यहाँ पे कार्बन कितने 5, यहाँ पे कितना आएगा बच्चों लोग आपका 3। समझ में आ रहा है? तो ये होता है तुम्हारा होमोलोगस सीरीज, मतलब जिसमें CH2 ग्रुप क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, चलो उसके आगे देखते हैं। चलो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। देखो सबसे पहले ईच मेंबर ऑफ द सीरीज कैन बी द रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फार्मूला, मतलब कौन सा भी सीरीज रहने दो उसको हम लोग जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहला वाला। नेक्स्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द सीरीज कैन बी प्रिपेयर बाय द सेम जनरल मेथड, मतलब क्या, जो भी सीरीज में जो आप लोगों को फॉर्मूला बनाना है या जो भी कंपाउंड बनाना है वो क्या होना चाहिए बच्चों लोग आपका? सेम होना चाहिए, मतलब उसका जनरल मेथड प्रिपरेशन का क्या होना चाहिए? सेम। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया। अभी हम लोग जाते हैं थर्ड पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंजेस थ्रू आउट द सीरीज इन द रेगुलर वे। मतलब क्या हो रहा है बच्चों लोग यहाँ पे? फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है भाई। जैसे जैसे CH2 बढ़ रहा है वैसे वैसे सरफेस बढ़ेगा, सरफेस बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या? अभी मुझे बताओ, सिंपल सी बात है, मेरे पास ये पेन है और ये पेन का टीप है, बराबर है। अब ये टीप और मैंने पेन को मैंने दोनों को भी रखा, दोनों को भी बॉइलिंग करने के लिए रखा, तो मुझे बताओ दोनों में से सरफेस एरिया ज्यादा किसका है? ऑब्वियसली पेन का है, तो इसको ज्यादा टाइम लगेगा बॉईल होने के लिए। भाई इसका सरफेस एरिया तो छोटू है, तो इसको पानी में डाला या कहाँ पे भी डालो इसको बॉइलिंग करो तो वो क्या हो जाएगा? इजीली बॉईल होने वाला है। तो जैसे ही कार्बन बढ़ेंगे वैसे क्या इंक्रीज होने वाला है? सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होने वाला है? इंक्रीज होने वाला है। क्लियर? तो ये थोड़ा ध्यान दो। नेक्स्ट ये फिजिकल प्रॉपर्टी समझा क्या है? और लास्ट वन, मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज विदाउट द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब क्या भाई, जो होमोलोगस सीरीज के जो भी मेंबर है उन सबका प्रॉपर्टीज क्या होने वाला है बच्चों? यहाँ पे सेम होने वाला है। क्लियर? चलो नेक्स्ट अभी हम लोगों का बेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि है IUPAC। अभी जो बच्चे लोग ने अभी तक ध्यान दिया है नहीं दिया है मुझे पता नहीं है, बट मैं आपको बताता, अभी नहीं दिया रहेगा तो प्लीज ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, बिकॉज ये आएगा तो आप लोग कार्बन कंपाउंड में पक्का हो जाएगा। आपको बोर्ड्स के लिए सारे मार्क्स आपके सिक्योर हो गए, एज वेल एज आपको फ्यूचर मतलब 11th-12th के लिए बहुत हेल्प होने वाला है। क्लियर? तो चलो, तो क्या है देखो, सबसे पहले IUPAC का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब आप बोलेंगे सर ये IUPAC का यूज क्या है फ्यूचर में, बताता हूँ। देखो अभी मुझे बताओ, ऐसे कोई कोई कंपाउंड्स होते हैं जो कि इंडिया में उसको हम लोग कॉमन नेम से बोलते हैं, बट फॉरेन कंट्रीज वालों को कॉमन नेम तो नहीं पता रहता। तो ऐसे जो साइंटिफिक नेम आते हैं वो साइंटिफिक नेम से उनको प्रॉपरली पता चलेगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों का, अभी देखो आपके घर में दीदी रहेगी और आप लोग की सिस्टर वगैरह जो भी रहेगा या आप लोग की कोई फ्रेंड रहेगा, वो नेल पेंट तो लगाते। नेल पेंट लगाने के बाद अभी क्या होता है, आज कोई तो उनका फंक्शन है तो उनको ड्रेस को मैचिंग होने वाला वो लोग क्या करते हैं? नेल पेंट लगाते। तो नेल पेंट आज लगा दिया, अभी तो आप लोग 10वीं के बच्चे ऑब्वियसली स्कूल जाएंगे, तो स्कूल में कोई कोई स्कूल में अलाउड नहीं रहता ना ये नेल पेंट वगैरह, तो वो क्या करते हैं? नेल पेंट रिमूवर से क्या करते रहे? वो नेल पेंट को निकालते। मतलब मार्केट में एक ऐसा लिक्विड आता है, वो जो कि लिक्विड हम लोग उसको बोलते हैं एसीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों के लोग उसको? एसिडोन। अभी एसिडोन होता क्या है? एसिडोन एक ऐसा लिक्विड है जो कि नेल पेंट को क्या करेगा? रिमूव करेगा, तुम्हारे जो भी नेल्स के ऊपर रखा वगैरह पूरा नेल पेंट रिमूव होएगा। तो ये एसीटोन, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? CH3 डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी क्या आने वाला है बच्चों लोग आपका? CH3। इसका कॉमन नेम है बच्चों लोग आपका एसीटोन, बट IUPAC के हिसाब से इसका कॉमन नेम आता है PropAN2 ऑन आ जाता है। तो अब ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? क्या डिफरेंस है भाई? तुम्हारा कंपाउंड एक ही है पर उसके नेम अलग अलग है। एक एसिडोन ये कॉमन नेम है और एक प्रोपेन 2 ऑन ये क्या बच्चों लोग आपका? IUPAC नेम है। तो ये IUPAC नेम का यूज कहा होता है कि फॉरेन कंट्रीज में जब भी आप लोग पढ़ाई करने के लिए जाएंगे या रिसर्च के लिए जाएंगे या कुछ भी वट एवर इट इज केमिस्ट्री के रिलेटेड जो भी वर्क करने जाएंगे, तो वहां पे आपको ना कि कॉमन नेम, आपने किसको बोला कि भाई मेरे को एसिडोन दो, वो बोलेगा भाई क्या एसिडोन क्या होता है, उनको नहीं पता रहता। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते रहे? IUPAC यूज करते। समझ में आ रहा है? तो चलो आगे जाते, देखो क्या दिया है। There are the 3 units in the IUPAC name of any carbon compound, that is a parents, next suffix and last one क्या है तुम्हारा? प्रीफिक्स।
अभी पैरेंट का मतलब क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, मैं एक बता देता हूँ। पैरेंट का मतलब होता है जो लॉन्ग चेन में जितने भी कार्बन प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेंट बोलते हैं। जैसे कि एक कार्बन रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, मीथेन। दो कार्बन रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको, इथेन। तीन कार्बन रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको, प्रोपेन। चार रहेगा तो क्या रहेगा, ब्यूटेन। समझा, वैसा वाला वो पैरेंट हो गया। क्लियर। और जो सफिक्स और प्रीफिक्स है वो क्या है बच्चों लोग, आपका प्रीफिक्स आपको पता बता दूंगा कि सिंगल बॉन्डेड रहेगा तो उसको एंड एन ई से करेंगे, डबल बॉन्ड वाला रहेगा तो एंड ई एन ई से करेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड वाला रहेगा तो आपको एंड कहां से करना पड़ेगा, वाई एन ई से करना पड़ेगा। क्लियर। और जो सफिक्स है वो क्या है बच्चों लोग, आपका सिंपल सी बात है फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करेगा। डन। तो चलो आगे जाते हैं। देयर इज अरेंज इन द सेम नेम एज द फॉलोइंग, मतलब पहले प्रीफिक्स लगाने का, फिर पैरेंट लगाने का, लास्ट में क्या लगाने का बच्चों लोग, आपका सफिक्स लगाने का। क्लियर हो जाएगा। वापिस एक बार, ये जो तुम्हारा पैरेंट, पैरेंट मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट है वो, उसके बाद प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब क्या, जो भी फंक्शनल ग्रुप वगैरह जो भी अटैच रहेगा वो सबसे पहले लिखने का, और सफिक्स मतलब क्या, ए एन ई एन ई, नहीं तो क्या आएगा बच्चों लोग आपका वाई एन ई आ जाएगा। ठीक है। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं सबसे पहले रूल क्या है, बिकॉज रूल आएगा तो ही तो आप लोग कर सकते हैं, अदरवाइज करने वाले हैं क्या, नहीं। देखो रूल्स, सबसे फर्स्ट वाला रूल आएगा टू सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। क्या आएगा, टू सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, मतलब आईपीसी में सबसे पहले आपको क्या ध्यान देने का कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सा वो ध्यान देने का। सेकंड वन, गिव नंबरिंग या प्रायोरिटी। ठीक है। तो यहां पे ध्यान देने का। नेक्स्ट वाला, फ्रॉम लेफ्ट एज वेल एज राइट हैंड साइड, फ्रॉम लेफ्ट समझा, फ्रॉम लेफ्ट एज वेल एज क्या आएगा बच्चों लोग आपका राइट हैंड साइड। क्लियर। चलो नेक्स्ट यहाँ पे रूल नंबर 3, फंक्शनल ग्रुप गिव्स मोर प्रायोरिटी, ब्रैकेट में लिखने का मतलब क्या आएगा, लेस नंबर, क्या आने वाला है, समझा लेस नंबर के बारे में, कि मतलब जो भी फंक्शन ग्रुप रहेगा, अभी देखो लेफ्ट साइड से भी नंबरिंग करेंगे और राइट साइड से भी नंबरिंग करेंगे, जो भी फंक्शन ग्रुप रहेगा उसको क्या आना चाहिए, लेस नंबर, मतलब दिस इज गिव्स अ मोर प्रायोरिटी। क्लियर। और लास्ट में सिंगल बॉन्ड, पूरे कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड रहेगा तो क्या करने का, ए एन ई लिखने का। उसके बाद सेकंड, डबल बॉन्ड रहेगा, एक भी डबल बॉन्ड रहेगा तो उसको क्या लिखने का बच्चों लोग यहाँ पे, ई एन ई। और आप लोगों को ट्रिपल बॉन्ड दिखा देगा तो ये क्या आएगा बच्चों लोग आपका वाई एन ई आ जाएगा। क्लियर हो जाएगा। तो ए एन ई और दूसरा वाला क्या बच्चों लोग आपका वाई एन ई। तो ये थोड़ा बहुत बेसिक रूल्स है जो कि आईपीएससी में बहुत हेल्प होने वाला है। तो ये रूल जिसको याद आएगा तो वो आईपीएससी का कौन सा भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकता है। क्लियर है। तो चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक बताता हूँ यहाँ पे, एक्स्ट्रा ग्रुप या एक्स्ट्रा कार्बन कंपाउंड attached to longest chain ठीक है, then the group is known as methyl group, मिथाइल नहीं अल्काइल। ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत देखो बच्चों लोग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों को रूल्स आ गए तो आप लोग इजीली आईपीएससी कर सकते हैं। चलेगा। चलो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम लोगों ने आईपीएससी लिया, बताओ कितने कार्बन प्रेजेंट है यहाँ पे बच्चों लोग, नंबर ऑफ कार्बन कितने बच्चों लोग आपका
3 है, तो नंबर ऑफ कार्बन 3 है, बट तीनों में मतलब तीनों कार्बन के बीच में सब जगह पे सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, ANE आने वाला है, क्या आने वाला है, ANE। तो चलो चेक करते, 3 कार्बन है तो इसका नाम क्या आएगा, प्रोपीन, बराबर ना, नहीं सर प्रोपेन आएगा, क्या आने वाला है बच्चों लोग यहाँ पे, प्रोपेन, क्यों, बिकॉज सिंगल बॉन्ड है। अभी मैं सपोज प्रोपीन बोल देता तो आप लोग प्रोपीन लिख सकते थे, तो प्रोपीन आएगा क्या, नहीं, वाई, बिकॉज सिंगल बॉन्ड कंपाउंड है इसकी वजह से, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं, देखो सेकंड वाला आएगा बच्चों लोग आपका, यहाँ पे अभी रूल फॉलो करो, देखो सबसे पहले क्या आएगा बच्चों लोग, दिस इज योर लॉन्गेस्ट चेन, ये क्या है बच्चों लोग आपका लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग देखो 1 2 3 4, नीचे से 1 2 3 4, भाई ये तुम्हारे कार्बन चेन को छोड़ के दूसरा वाला है ना, दिस इज ऑल्सो नोन एज अ फंक्शनल ग्रुप। बट अभी फंक्शनल ग्रुप ऊपर से नंबरिंग किया तो कौन से पोजीशन पे आ रहा है, थर्ड, नीचे से नंबरिंग किया तो कौन सा पोजीशन पे आ रहा है, 2, तो इसका नाम क्या लिखने का बच्चों लोग यहाँ पे, 2 मिथाइल, क्या आएगा बच्चों लोग, 2 मिथाइल ब्यूटेन, समझा, ब्यूटेन को अभी को 4 कार्बन है ना इसके वजह से। चलो नेक्स्ट, देखो मुझे था क्या है, कितने कार्बन प्रेजेंट है बच्चों लोग यहाँ पे, 3 कार्बन प्रेजेंट है, बराबर है। फर्स्ट कार्बन CH3, सेकंड वाला CH एंड लास्ट वाला क्या आएगा बच्चों लोग आपका CH2, तो 3 कार्बन प्रेजेंट है, तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, प्रोप। बट उसके बाद मुझे बताओ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, बराबर ना, क्या बराबर, ट्रिपल या डबल, डबल सर, ट्रिपल नहीं दिखा दे रहा है क्या, देखो कौन सा कितना बॉन्ड है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसका नाम क्या आने वाला है बच्चों लोग यहाँ पे, प्रोप, क्या आने वाला है, प्रोप, ENE। आप बोलेंगे सर यहाँ पे पोजीशन लिखने की कोई जरूरत है क्या, हाँ लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो देखते हैं, यहाँ पे ध्यान दो, नंबरिंग करो 1 2 3, नीचे से नंबरिंग किया 1 2 3, लोवेस्ट नंबर तो 1 ही आ रहा है ना, ऊपर से नंबरिंग किया तो 2 आ रहा है, बट ऊपर काउंट करना है क्या, नहीं, तो नीचे वाला काउंट तो करो, इसका नाम क्या आएगा, प्रोप 1 ENE, क्लियर हो जाएगा, समझा। चलो उसके आगे जाते हैं, देखो कितने कार्बन है बच्चों लोग लॉन्गेस्ट चेन में, चलो लॉन्गेस्ट चेन पहले काउंट करते हैं, देखो कितना आएगा, तो बच्चों लोग आपका 1 2 3 4, तो ये तुम्हारा लॉन्गेस्ट चेन है, बराबर है, तो नंबरिंग करो 1 2 3 4, नीचे से 1 2 3 4, ऊपर से नंबरिंग किया तो 2 एंड 3 है, नीचे भी नंबरिंग किया तो 2 एंड 3 पोजीशन पे आ रहा है, बट कितने CHO ग्रुप है, CH3 ग्रुप है, सॉरी 2, तो इसका नाम क्या आएगा, देखो 2,3 डायमिथाइल ब्यूटेन, क्या आने वाला है, 2,3 डायमिथाइल ब्यूटेन, क्लियर हो जाएगा, ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए बेसिक। चलो नेक्स्ट, चलो यहाँ पे ध्यान दो, लॉन्गेस्ट चेन कौन सा, 1 2 3 4, तो ये 4 क्या है, तो चलो आपका लॉन्गेस्ट चेन है, नंबरिंग करो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ से गया तो थर्ड एंड सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, तो विच वन इज लोवेस्ट, सेकंड, बट सेकंड का एक CH3 नहीं है, 2, तो क्या आएगा 2,2 डायमिथाइल ब्यूटेन, क्या आने वाला है, 2,2 डायमिथाइल ब्यूटेन, समझ में आ रहा है। तो ये होता है तुम्हारा IUPAC, कौन सा, नॉर्मल वाला। तो आप लोगों को और एक बता देता हूँ, जेई के पेपर में आके गया ये क्वेश्चन, आप बोलेंगे सर क्या बनाया, स्वस्तिक बनाया, देखो ये स्वस्तिक में ही पूरा आंसर छुपा हुआ है, क्या, देखो बताता हूँ, 1 कार्बन, 2 कार्बन, तीसरा, 4th 5 6 7 8 9, तो मिसबा
हम लोगों ने क्या किया रे, ये वाले पूरे किसमें क्या बोलते हैं, ये IUPAC में हम लोगों ने क्या किया, पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर में जितने कॉर्नर्स है वो कॉर्नर्स पे हम लोगों ने क्या कंसिडर किया, कार्बन कंसिडर किया, और उसके अकॉर्डिंग टू वाइज हम लोगों ने क्या किया, अभी हम लोग यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने वाले हैं, और लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद हम लोग उसका IUPAC लिखने वाले। तो देखो नॉर्मल क्या है, देखो ये क्या है तुम्हारा 1 2 3 4 और ये क्या है बच्चों लोग आपका 5 है, बराबर है। तो इसके हिसाब से हम लोग और आगे जाएंगे, ये अभी का नहीं है बट नेक्स्ट ईयर आप लोगों को जेई में ये क्वेश्चन आने वाला है, वो नेक्स्ट ईयर के लिए, मतलब जेई बोलो या कॉम्पिटेटिव कौन सा भी एग्जाम्स बोलो, तो वहां पे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ गए थे। तो देखो क्या है, कितने कार्बन है, 5 कार्बन है ना, तो बट थर्ड पोजीशन पे क्या 2 कार्बन वाला ग्रुप है, 2 कार्बन वाले ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइल ग्रुप बोलते हैं। कौन सा ग्रुप बोलते हैं, इथाइल। वाई, बिकॉज एक कार्बन तो मिथाइल होता है, 2 कार्बन क्या होगा बच्चों लोग आपका इथाइल। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा नेम आएगा 3,3 डाई इथाइल, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों लोग आपका पेंटेन, बराबर ना, बिकॉज सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है इसके लिए। ठीक है, तो ये है बच्चों लोग आपके बेसिक वाले रूल्स, मतलब बेसिक रूल के हिसाब से हम लोगों ने बेसिक फंक्शनल ग्रुप लिखा, एक्सेप्ट दिस, बिकॉज ये थोड़ा सा हायर लेवल के लिए जाएगा, बट तो भी मैंने एक्सप्लेन प्रॉपर वे में किया है, आएगा तो अच्छी बात है, बट एक ऐसे बोल सकते ना जनरल नॉलेज के लिए कि याद रखो। डन। तो चलो अभी हम लोग थोड़ा और आगे जाते हैं कि सर फंक्शनल ग्रुप के बारे में देखो, कि देखो फंक्शनल ग्रुप के बारे में मैंने दिया हैलोजेंस के लिए, देखा किसके लिए देखा, हैलोजन। अभी हैलोजेंस के बारे में बात कर रहा, हैलोजन देखो फ्लोरीन रहेगा तो हम लोग क्या बोलने वाले हैं, फ्लोरो। उसके बाद क्लोरीन रहेगा तो हम लोग क्या बोलने वाले हैं, क्लोरो। उसके बाद ब्रोमीन रहेगा तो हम लोग क्या बोलने वाले बच्चों लोग यहाँ पे, ब्रोमो। उसके बाद आप लोगों का आयोडीन रहेगा तो हम लोग क्या बोलने वाले बच्चों लोग, इसको आयोडो बोलने वाले। इज दिस क्लियर। चलो तो अभी हम लोग इसके बेसिस से हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है। सबसे फर्स्ट CH3 CH2, यहाँ पे भी CH2 और यहाँ पे मैंने लिखा ब्रोमीन, बराबर है। अभी मुझे बता लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है, यहाँ पे देखो दिस इज योर लॉन्गेस्ट चेन, ये लॉन्गेस्ट चेन है। नंबरिंग करो 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3। तो मुझे बता ब्रोमीन ये कहाँ पे अटैच है, ये कार्बन के पास अटैच है, तो ये ब्रोमीन ये कार्बन के साथ अटैच है। तो मुझे बताओ ऊपर से नंबरिंग किया तो थर्ड कार्बन आ रहा है, नीचे से नंबरिंग किया तो फर्स्ट आ रहा है, तो तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप को क्या देना चाहिए, प्रायोरिटी देना चाहिए। आप बोलेंगे सर लॉन्गेस्ट चेन में ब्रोमीन को क्यों नहीं इंक्लूड किया, भाई ब्रोमीन को नहीं, लॉन्गेस्ट चेन में ऑलवेज एंड ऑलवेज ओनली एंड ओनली क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए। कार्बन को छोड़ के दूसरा कोई एलिमेंट होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, तो कौन से पोजीशन पे ब्रोमीन अटैच है, फर्स्ट कार्बन है, तो इसका नाम क्या आएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्यों प्रोपेन, कितने कार्बन है 3, और सिंगल बॉन्ड है इसके लिए प्रोपेन है। कोई डाउट अभी यहाँ पे। चलो और एक एग्जांपल देता हूं, हाँ कितने कार्बन है बच्चों लोग यहाँ पे 3। आप बोलेंगे सर ये Cl में भी C कार्बन ही है ना, नहीं क्लोरीन ग्रुप अटैच है, हाँ C है, कार्बन का इनिशिएटर C है, बट वो दिस इज द क्लोरीन ग्रुप। तो देखो नंबरिंग देखो 1 2 3, यहाँ से भी नंबरिंग किया तो 1 2, यहाँ पे क्या आएगा 3, तो सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन है ना, तो इसका नाम क्या आ जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन। क्या आएगा 2 क्लोरो प्रोपेन। समझ में आ रहा है क्या है बच्चों लोग आप लोग को। तो ये आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। सबसे पहला वाला रूल क्या है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने का। उसके बाद सेकंड वाला रूल क्या है बच्चों लोग आप लोगों को, नंबरिंग करने का, कैन से कार्बन को। तो कार्बन को नंबरिंग करके आपको फंक्शनल ग्रुप को ध्यान देने का। तो फंक्शनल ग्रुप जहां पे भी अटैच रहेगा वो कार्बन के साथ, मतलब वो जो कार्बन रहेगा उसको लोवेस्ट नंबर आना चाहिए। लोवेस्ट मतलब आप लोग अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी वाइज देख सकते हैं, लोवेस्ट नंबर आना चाहिए। और वही जो यहाँ से देखो ऊपर से नंबर किया तो थर्ड, नीचे से नंबर किया तो 1, तो हम लोगों ने कौन सा कंसीडर किया 1, बिकॉज लोवेस्ट नंबर है। नेक्स्ट यहाँ पे भी ऊपर से भी 2 आ रहा था, नीचे से नंबरिंग किया तो भी 2 आ रहा है, तो कौन सा भी लिखो, कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं। तो हम लोग थोड़ा और आगे जाते हैं, और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ जो आप लोग को ट्राई करना है। देखो ये एग्जाम्पल देखो CH3 कार्बन, ऊपर भी CH3, यहाँ पे भी CH3, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ब्रोमीन लिख दिया। तो मुझे बताओ लॉन्गेस्ट चेन कौन सा, लॉन्गेस्ट मतलब कंटिन्यू आना चाहिए, पहले बता रहा हूँ। देखो देखो बच्चों लोग ये सपोज मेरा लॉन्गेस्ट चेन है, बराबर है, तो ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन है, तो यहाँ पे नंबरिंग करो 1 2, और यहाँ पे क्या आएगा आप लोगों का 3। तो कितना नंबर है बच्चों लोग यहाँ पे कार्बन में 3 कार्बन से, बट सेकंड पोजीशन पे एक है CH3 ग्रुप और दूसरा कौन सा ग्रुप है, ब्रोमीन। तो यहाँ पे क्या आएगा, सेकंड पोजीशन आ रहा है ना, तो इसका नेम कहाँ से चालू होने वाला है, M मिथाइल, और इसका नेम कहाँ से चालू होने वाला है, B ब्रोमो। तो IUPAC का रूल एक होता है, जब भी आपके पास
दो फंक्शनल ग्रुप रहेगा या दो ग्रुप रहेगा तो उसको हम लोग किसके बेसिस अरेंज करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को इसके बेसिस अरेंज करेंगे अल्फाबेटिकल। तो एबीसीडी में पहले कौन आता है, एम आता है या बी आता है, बी आता है सर। तो उसके हिसाब से इसका आयुपैक क्या आएगा, देखो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, यहाँ पे क्या आएगा प्रोपेन। अब ये बोलेंगे सर ये प्रोपेन वगैरह सब कुछ चल गया, समझ में आ रहा है, बट ये दो नंबर के बीच में क्या डैश क्यों मार रहे हैं, ये डैश को बोलते हैं हाइफेन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, हाइफेन। हाइफेन का मतलब आता है डिजिट्स एंड तुम्हारा जो भी अल्फाबेट रहेगा दोनों के बीच में हम लोग सेपरेशन के लिए करते हैं, समझ में आ रहा है। और इसमें जितने भी सारे अल्फाबेट्स सारे के सारे अल्फाबेट्स का आने चाहिए स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉल अल्फाबेट यूज करने का, कोई भी कैपिटल यूज करेगा नहीं, समझ में आ रहा है। तो ये थोड़ा सा बेसिक। चलो उसके आगे हम लोग थोड़ा सा और आगे जाते हैं, और आगे क्या करना है सर, देखो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोगों ने थोड़ा बहुत लिख के दिया फंक्शनल ग्रुप, उसका प्रीफिक्स और उसका सफिक्स का है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लोरीन रहेगा तो क्या बोलने का क्लोरो, ब्रोमीन रहेगा तो क्या बोलने का ब्रोमो। हाँ बट ये क्या हो गया सर, ये प्रीफिक्स हो गया, मतलब हम लोग इनिशियल में लिखते हैं जो भी फंक्शनल ग्रुप रहेगा वो। बट क्या ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो भी रहते हैं जिनके एंड में हम लोग को ना ई को रिप्लेस करके हम लोग क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिया, यहाँ पे लिखता हूँ, सपोज मेरे कंपाउंड में अल्कोहल प्रेजेंट है, कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल। तो मैं मेरा जो आयुपैक है ना उसमें क्या करने वाला हूँ, अल्केन जो है ये अल्केन को ई को रिप्लेस करके वहां पे क्या लिखने वाला हूँ, अल्केनॉल लिखने वाला हूँ। क्या लिखने वाला, अल्केनॉल। समझ में आ रहा है हम लोग को क्या करने का है, जब भी हम लोग सफिक्स यूज करने वाले हैं तभी हमेशा आपका जो भी कंपाउंड का लास्ट वाला जो अल्फाबेट रहेगा, ई अल्फाबेट रहेगा, उसको रिप्लेस करके हम लोगों को सफिक्स लिखना है। मतलब अल्कोहल रहेगा तो क्या लिखने का, अल्केनॉल। उसके बाद सेकंड वाला क्या है बच्चों लोग आप लोगों का, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड रहेगा तो क्या, सेम एज इट इज है, बोलो फटफट क्या आएगा तुम्हारा, अल्केन रहेगा तो सर लास्ट के ई को रिप्लेस करके वहां पे क्या लिखने का, अल्केनल लिखने का। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो अभी हम लोग इसके आगे एक एक एग्जांपल देखेंगे, सबके एक दो एग्जांपल देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प होने वाला है। नेक्स्ट कीटोन में भी सेम एज इट इज रहेगा, कीटोन। तो कीटोन में क्या रहेगा बच्चों लोग आपका, वही देखो अल्केन रहेगा ANE, तो E को रिप्लेस करके वहां पे क्या लिखने का, अल्केनॉन लिखने का। क्या लिखने का, अल्केनॉन। क्लियर। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड का भी क्या लिखने का, लास्ट को E को रिप्लेस करके ओइक एसिड। अभी मुझे बताओ तुम्हारे कार्बन कंपाउंड में डबल बॉन्ड रहेगा तो क्या बोलने का, ENA। ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो क्या बोलने का, YNE। बस इतना ही बोलना है, मतलब यही फंक्शनल ग्रुप के बेसिस आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाला है। ये छोड़ के कोई बाहर का आने वाला है क्या, नहीं। तो चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेसिक, देखते हैं अल्केन तो मैंने प्रीवियस वाला स्लाइड में देख लिया था। अभी हम लोग थोड़ा स्टार्ट करते हैं कि अल्कीन्स क्या होता है और उसके आगे क्या। अल्कीन के लिए देखो बच्चों लोग, सपोज CH3CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा CH2। मुझे बताओ कितने कार्बन है बच्चों लोग, यहाँ पे टोटल 3 कार्बन इज देयर, बराबर है। तो 3 कार्बन है तो यहाँ पे नाम क्या आने वाला है, प्रोप। क्या आने वाला है, प्रोप। बट एक सिंगल एक डबल है ना भाई, तुम्हारे कंपाउंड में एक भी डबल रहेगा तो आपको एक एंड में क्या लिखने का, ENA। क्या लिखने का आप लोग का, ENA। चलो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट। सेकंड वाला देखो क्या आने वाला है, CH3CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे आएगा CH3। आप बोलेंगे सर यहाँ पे नंबरिंग करना है कि नहीं करना है, हाँ नंबरिंग करना है ना सर, नंबरिंग से ही तो पता चलेगा। देखो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये कौन सा कार्बन है, फोर्थ कार्बन है। अभी डबल बॉन्ड कौन से कार्बन के बीच में प्रेजेंट है, ये सेकंड एंड थर्ड। ये सेकंड एंड थर्ड है तो इसमें से लोवेस्ट नंबर कौन सा है, सेकंड। तो इसका नाम क्या आएगा, ब्यूट, बीच में हाइफेन 2 और ENA। आप बोलेंगे सर ये इस बीच में क्यों लिखा, देखो ये 2 क्या है, पोजीशन है। किसका पोजीशन है बच्चों लोग, आपका डबल बॉन्ड का पोजीशन है। इज दिस क्लियर, तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं थर्ड वाला, थर्ड एग्जांपल देखते हैं बच्चों लोग। यहाँ पे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH है। अभी मुझे बताओ कितने कार्बन प्रेजेंट है सर, यहाँ पे 3 कार्बन प्रेजेंट है। तो नंबरिंग देखा जाएगा तो नंबरिंग के हिसाब से देखो बच्चों लोग क्या आने वाला है, ये 1, ये 2, ये 3। यहाँ से किया तो 1 2 3, ऊपर से किया तो 2 और 3 आ रहा है, नीचे से किया तो 1 और 2 आ रहा है। तो विच वन इज करेक्ट, नीचे से लोवेस्ट वाला। तो क्या आएगा, प्रोपाइन। क्या आने वाला है बच्चों लोग आपका, प्रोप 1 YNE। अदरवाइज यू कैन राइट ऑल्सो ओनली प्रोपाइन, लिखा तो भी चल जाएगा। समझ में आ रहा है फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो ये आप लोगों को अल्कीन और अल्कान के बारे में मैंने बता दिया। तो चलो अभी हम लोग थोड़ा और आगे जाते हैं, अल्कोहल का एक एग्जांपल लेते हैं। देखो CH3CH,
यहाँ पे आएगा OH और यहाँ पे आ जाएगा CH3 आ जाएगा, बराबर है। तो वापिस एक बार कितने कार्बन है बच्चों लोग, 3 कार्बन इज देयर। तो अभी मुझे बताओ यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ये देखते हैं, नंबरिंग करते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, बराबर है। अभी मुझे बताओ सेकंड पोजीशन पे कौन है, CH है, सॉरी OH ग्रुप अटैच है। OH मतलब कौन सा, अल्कोहलिक ग्रुप अटैच है। तो इसका ये क्या आने वाला है, एंड में ई को रिप्लेस करके सर क्या लिखने का, OL लिखने का, क्या लिखने का, OL। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोप टू AN, एक सेकेंड ना, सॉरी, हाँ यहाँ पे क्या आएगा बच्चों लोग आपका, प्रोपेन AN हाइफेन और क्या आएगा 2OL आने वाला है। कोई डाउट अभी यहाँ पे, मतलब ई को रिप्लेस करके हम लोगों ने क्या लिखा, वो OH का पोजीशन भी लिखा, सेकंड पोजीशन, और OL भी लिखा। चलो कोई के बच्चों लोग ये भी नहीं आ रहा है तो आपको नंबर है ना स्टार्टिंग में लिखा तो भी चलेगा। तो क्या आएगा 2 प्रोपेनॉल लिखा तो भी चलेगा। तो इससे पता चल जाता है कि मेरा सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप अटैच है, बराबर है। तो आप वो जो डिजिट्स है वो मिडिल में भी लिखो, अदरवाइज स्टार्टिंग में भी लिखो, तो आपको कोई मार्क्स नहीं काटने वाला, आपका आंसर दोनों का रूल के हिसाब से सही है। बट मैं आप लोगों को रेफर करेगा कि भाई आप लोगों का जो भी पोजीशन है ना, वो जहां पे भी आप लोग ई रिप्लेस कर रहे हैं ना, वहां पे आप उसका पोजीशन लिखो, जो भी आप लोग का फंक्शन ग्रुप रहेगा उसके अकॉर्डिंग टू वाइज उसका पोजीशन लिखो, और उसके अकॉर्डिंग टू वाइज ई को रिप्लेस करके आपको सफिक्स लिखना पड़ेगा। क्लियर, चलो उसके आगे जाते और एग्जांपल्स लेते बच्चों लोग। यहाँ पे फिफ्थ वाला मैंने एग्जांपल लिया CH3 CH2, यहाँ पे क्या लिया OH। कितने कार्बन है बच्चों लोग, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो इसका नाम क्या आएगा, इथेनॉल। क्या नाम आने वाला है, इथेनॉल। समझ में आ रहा है इथेनॉल क्यों है, बिकॉज 2 कार्बन है ना। और आप बोलेंगे सर नंबरिंग के हिसाब से देखा जाएगा तो इसको तो फर्स्ट, ये सेकंड पोजीशन पे OH, नहीं भाई नीचे से भी नंबरिंग करना चालू है ना। तो लोवेस्ट नंबर कौन सा है, नीचे वाला 1, तो आपका आंसर क्या आएगा, इथेनॉल, 1 इथेनॉल। बट 1 हम लोग नंबर लिखते हैं क्या, नहीं लिखते हैं, लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चल जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग और एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान दो, कितने कार्बन है, 4। तो चलो दिस इज योर लॉन्गेस्ट चेन, नंबर 1 2 3 4। नीचे सपोज नंबर क्या, 1 2 3 4। भाई ऊपर से 2 आ रहा है, नीचे से थर्ड पोजीशन आ रहा है, विच वन पोजीशन इज बेस्ट, मतलब लोवेस्ट नंबर कौन सा है, सेकंड। तो मुझे बताओ उसके हिसाब से क्या आएगा, ब्यूटेन। क्यों, बिकॉज 4 कार्बन है, 2 ऑल आ जाएगा, ई को रिप्लेस करके उसका पोजीशन 2 और OL आ जाएगा। क्लियर, तो ये हो गया आप लोग का अल्कोहल्स का। चलो अभी हम लोग उसके आगे जाते हैं अल्डिहाइड के लिए। किसके लिए जाएंगे, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड में आपको पता है सिंपल सा, क्या, अल्केन है, ई को रिप्लेस करके क्या करने का है, अल्केनल लिखने का है। समझ में आ रहा है। चलो अब एक एग्जांपल लिखते हैं इसमें, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आएगा H। कितने कार्बन है, आप बोलेंगे सर जैसे यहाँ पे कार्बन कंपाउंड में हम लोगों ने क्या किया था, लॉन्गेस्ट चेन में जो भी फंक्शन ग्रुप है उसको इंक्लूड नहीं किया था, बट यहाँ पे अल्डिहाइड बोलो या कीटोन बोलो या आप लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड बोलो, सब जगह पे आपको जो भी कार्बन रहेगा उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो मुझे बता कितने कार्बन है, 2। तो इसका क्या, ये 1 या 2, ये 1 और 2, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे नंबरिंग वगैरह का, बिकॉज ऑलवेज CHO ग्रुप आपका इनिशियल नहीं तो फाइनल मतलब फर्स्ट पोजीशन पे आता है। क्लियर, तो कितने कार्बन है, 2। तो इसका नाम क्या आएगा, इथेन। क्या आ जाएगा, इथेन। ई को रिप्लेस करके क्या लिखा है यहाँ पे, Al, इथेनल। क्या आने वाला है बच्चों यहाँ पे, इथेनल। तो ये हो गया फर्स्ट। अभी और थोड़े आगे जाते हैं, CH3 CH2, यहाँ पे आने वाला है C डबल बॉन्ड OH आने वाला है। तो ये देखो कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन रहेगा तो क्या आएगा बच्चों लोग आपका, प्रोपेनल। क्यों, बिकॉज 3 कार्बन है ना, इसके लिए आएगा प्रोपेन, और लास्ट में ई को रिप्लेस करके क्या आएगा, Al आने वाला है। समझा है क्या करने का है। तो वैसे आप लोगों को और एक दे देता हूँ, कौन सा, CH3 CH2, यहाँ पे आएगा CH2, यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH। कितने कार्बन है, 4। तो क्या आने वाला है, ब्यूटेनल, BUTAN, लास्ट में Al आने वाला है। क्लियर, तो ये आपको पता होना चाहिए। हो गया तुम्हारा अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट आएगा बच्चों लोग आपका कीटोन। कौन सा आने वाला है, कीटोन। तो कीटोन में क्या करेंगे बच्चों लोग, सिंपल है, ए अल्केन हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस करके अल्केन नॉन लिखेंगे, ONE। क्या लिखेंगे, ONE। तो चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा CH3। तो कितने कार्बन है बच्चों लोग यहाँ पे, 3 कार्बन से।
तो 3 कार्बन रहेगा तो यहाँ पे क्या आने वाला है बच्चों लोग आपका प्रोप, क्या आने वाला है प्रोप। बट यहाँ पे सर नंबरिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अल्डिहाइड में नंबरिंग का कुछ इश्यू नहीं था बिकॉज आपका जो भी ग्रुप है वो फर्स्ट पोजीशन पे आने वाला है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखो 1 2 3, यहाँ से नीचे से किया तो 1 2 3, तो सी डबल बॉन्ड हो कौन सा पोजीशन पे है, सेकंड, तो इसका नाम क्या आने वाला है बच्चों लोग आपका प्रोप AN-2 ONE आने वाला है। समझ में आ रहा है क्या है? बट इसका कॉमन नेम आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इसका कॉमन नेम आता है एसीटोन, जो कि आप लोग नेल पेंट रिमूवल मतलब नेल पेंट निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। ऐसा नहीं कि हम लोग वो उससे वही काम करते हैं, मतलब जैसे लैब में जैसे अपैरेटस वॉश करना रहेगा, मतलब जहाँ पे पानी का भी कंटेंट नहीं चाहिए वहां पे आप लोग को अपैरेटस वॉश करना है, तो वहां पे आप लोग इसका यूज करते हैं, एसीडोन से यूज करते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट, अभी हम लोग थोड़ा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखो बच्चों लोग, यहाँ पे क्या है CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा CH2, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों लोग आपका CH3। टोटल कितने कार्बन से 4, लॉन्ग चेन क्या आएगा आपका स्ट्रेट ही आने वाला है। बट यहाँ पे ध्यान दो बच्चों लोग, यहाँ पे कि नंबरिंग देखा जाएगा तो ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड और ये फोर्थ, वो इधर से क्या था 1 2 3 4, तो थर्ड एंड 2 आ रहा है ना, तो विच वन इज लोवेस्ट भाई 2, मतलब छोटा नंबर कौन सा है 2, तो मुझे बता इसका नाम क्या आने वाला है। देखो नाम क्या आएगा ब्यूट AN-2ONE आने वाला है। क्लियर? कोई डाउट अभी यहाँ पे? बस इतना ही करने का, समझा सब लोग को? चलो अब एक लास्ट फंक्शन ग्रुप के बारे में थोड़ा सा मतलब ये एग्जांपल्स लिखते हैं, जो कि है तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का देखो एक एग्जांपल देते हैं, कौन सा CH3COOH है। बच्चों लोग मुझे बताओ कितने कार्बन है, वापिस ये कार्बन को भी इंक्लूड करना है, कितने कार्बन से 2, तो 2 कार्बन रहेगा, तो यहाँ पे क्या आने वाला है इथेन, ई को रिप्लेस करके ऑइक एसिड आएगा, क्या आएगा ई को रिप्लेस करके ऑइक एसिड। उसके बाद सेकंड वापिस CH3 CH2 COOH, कितने कार्बन है 3, तो इसका नाम क्या आएगा प्रोपेनोइक एसिड आने वाला है। क्लियर? तो ये थोड़ा बहुत बेसिक आपको पता होना चाहिए, समझा सब लोग को? ठीक है, तो चलो हम लोग अभी टेक्स्ट बुक में देखते हैं कि टेक्स्ट बुक में कौन से एग्जांपल देखने वाले हैं। आपको टेक्स्ट बुक के बाहर से आने वाला है क्या? नहीं सर, टेक्स्ट बुक से आने वाला है। ये थोड़ा बहुत एक मैंने पैटर्न वे में आप लोगों को एग्जांपल एक्सप्लेन किया है, अभी आपको रूल के हिसाब से मैंने बताया है। ठीक है, आपको रूल आ गया तो ये आप लोगों के आईपैक खत्म समझने वाला है, अदरवाइज आईपैक नहीं समझेंगे। नेक्स्ट हम लोग आ गए अभी चलो टेक्स्ट बुक के हिसाब से, तो टेक्स्ट बुक में देखो थोड़ा बच्चों लोग क्या दिया है, देखो वापिस इथिलीन, मतलब एक कॉमन नेम दिया, उसका स्ट्रक्चरल दिया, अभी हम लोग को उसका आईपैक निकालना है। देखो सबसे पहले वाला क्या दिया है CH2 कितने कार्बन है 2, और दोनों के बीच में क्या डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड रहेगा तो क्या आएगा ई, तो इसका नाम क्या आएगा बच्चों लोग आपका इथीन, क्या नाम आने वाला है इथीन। चलो उसके बाद नेक्स्ट सेकंड वाला अभी एसिटिलीन, इसमें कार्बन कार्बन में कितना बॉन्ड है ट्रिपल, और कितने कार्बन है 2, तो क्या आएगा इथाइन आएगा, YNE आने वाला है। क्लियर? चलो अभी यहाँ पे एसिटिक एसिड कितने कार्बन से 2, तो इसका नाम क्या आने वाला है बच्चों लोग आपका इथेनोइक एसिड। समझा? चलो अब यहाँ पे CH3OH कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है भाई, तो इसका नाम क्या आने वाला है बच्चों लोग आपका मिथेनॉल। अभी मिथेनॉल का कॉमन नेम क्या है, मिथेनॉल को क्या बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल जिसको बोलते हैं। सेकंड कितने कार्बन है 2, इथाइल अल्कोहल, तो क्या आएगा बच्चों लोग आपका इथेनॉल आने वाला है। क्लियर? उसके आगे नेक्स्ट एसिटाल्डिहाइड कितने कार्बन है 2, तो 2 कार्बन है तो इसका क्या आएगा इथेनॉल, क्यों बिकॉज अल्डिहाइड है ना, अल्डिहाइड में हम लोग क्या लिखते हैं Al लिख देते हैं। नेक्स्ट अभी एसीटोन, अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना एसीटोन कॉमन नेम नेल पेंट रिमूवल, वही है CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, कितने कार्बन है 3, तो इसका क्या आएगा प्रोपेन AN-2 ONE प्रोपेनॉन। समझ में आ रहा है ये प्रोपेनॉन कैसे आया? उसके आगे इथिलीन मिथाइल कीटोन, मतलब कितना कार्बन है 1 2 3 4, 4 कार्बन मतलब क्या आएगा ब्यूट। बट कौन सा पोजीशन, देखो सर यहां से नंबरिंग किया तो 1 2 3 4, नीचे से नंबरिंग किया तो 1 2 3 4, लोवेस्ट कौन सा है सेकंड, मतलब ऊपर से काउंट करना है, नीचे को ध्यान देना है क्या नहीं, तो मुझे बता इसका क्या आएगा ब्यूटेन 2 ऑन आने वाला है। क्लियर हो जाएगा ब्यूटेनॉन। चलो उसके आगे जाते,
इथाइल अमाइन है। अभी इथाइल अमाइन को क्या बोलते हैं, देखो कितने कार्बन है, 2। ये थोड़ा सा अलग है तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से, बट स्टिल आपको ध्यान देने का। इथाइल अमाइन मतलब क्या, कितने कार्बन है, 2। तो इसका क्या आएगा बच्चों लोग, आपका सेम आएगा, इथेन, एन, ई को रिप्लेस करके क्या आएगा, अमाइन आने वाला है, बस। बाकी कुछ आने वाला है क्या यहाँ पे, नहीं। इथेनमाइन बोलते, क्या बोलते इसको, इथेनमाइन। उसके आगे क्या लिखा है बच्चों लोग, एन प्रोपाइल क्लोराइड, कितने कार्बन से, 1 2 3, तो 3 कार्बन से, तो इसका क्या नाम आएगा, प्रोपेन। बट कौन सा, क्लोरीन अटैच है ना, तो इसका आएगा क्लोरोप्रोपेन। क्या आने वाला है, क्लोरोप्रोपेन। तो आपको बोर्ड एग्जाम में इसमें से कौन सा भी आपको आईपैक दिया जाएगा या कॉमन नेम दिया जाएगा, आपको स्ट्रक्चर नहीं दिया जाएगा, आप लोगों को उसका आईपैक आना चाहिए। क्लियर हो गया, चलो आगे जाते हैं हम लोग। उसके आगे क्या करते हैं, देखो। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों लोग, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है कि कार्बन कंपाउंड में। अभी तक हम लोगों ने आईपीएससी में प्रॉपर देख लिया है, तो बच्चों लोग इसके लिए मैं पहले बता रहा हूँ, वापिस एक बार बता रहा हूँ, जिन लोगों ने हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है कार्बन कंपाउंड्स का, वो एक बार जाके देख लो, बिकॉज उसमें लास्ट में हम लोगों ने बताया कि 1 कार्बन को क्या बोलते हैं, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, 3 कार्बन को क्या नाम है, 4 कार्बन का क्या है। जैसे कि मीथेन 1 कार्बन, 2 कार्बन रहेगा तो इथेन, 3 रहेगा तो प्रोपेन, 4 रहेगा तो ब्यूटेन, 5 रहेगा तो पेंटेन, 6 रहेगा तो हेक्सेन, 7 रहेगा तो हेप्टेन, 8 रहेगा तो ऑक्टेन, 9 रहेगा तो नोनेन और 10 रहेगा तो डेक्केन। क्लियर, चलो अभी हम लोग उसके आगे जाते हैं कि सर क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। अभी कार्बन कंपाउंड के भी क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है, जब भी फंक्शनल ग्रुप अटैच रहते तभी, और उसके फंक्शनल ग्रुप वाले भी देखेंगे। अभी हम लोग कार्बन के पहले देखते क्या है। बेसिकली सबसे पहले लिखा है हम लोगों ने कंबशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन लिखा है, कंबशन। अब ये कंबशन रिएक्शन होता है क्या, देखो, कार्बन कंपाउंड्स बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। मतलब कैसे होता है, जब भी कार्बन, कौन सा भी कार्बन कंपाउंड है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब भी जलता है, मतलब कंबस्ट होता है, तभी उसमें से बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, सेकंड वन निकलेगा आपका वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, थर्ड वन आप लोग का क्या निकलने वाला है, हीट, और लास्ट वन क्या निकलने वाला है बच्चों, आपका लाइट निकलने वाला है। क्लियर, तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन को हीट किया तो क्या निकलेगा, CO2 हीट और लाइट निकलने वाला है। नेक्स्ट CH4 को हीट किया तो आपको क्या निकलने वाला है, वाटर भी निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा, हीट भी निकलेगा और लाइट भी निकलेगा। समझ में आ रहा है। तो जैसे जैसे आप कार्बन वाले कौन सा भी कंपाउंड ले लो, कौन सा भी कार्बन का कंपाउंड ले लो भाई, उसको एयर के प्रेजेंस मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला तो उसमें से क्या क्या निकलेगा, वापिस एक बार, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल, हीट और क्या आएगा आप लोग का, लाइट। उसके आगे ऑक्सीडेशन। अभी ऑक्सीडेशन से क्या पता चलता है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, कार्बन कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब क्या भाई, कार्बन कंपाउंड है, कौन सा वाला, अल्कोहल है, उसको ऑक्सीडाइज करो, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शंस करो तो उसका क्या बनने वाला है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा उसका, कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑन हीटिंग विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। हाँ, ऑक्सीडेशन के लिए एक एजेंट रिक्वायरमेंट होता है, मतलब कौन सा वाला एजेंट है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और सेकंड वाला रिडक्शन के लिए कौन सा एजेंट रिक्वायरमेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये एजेंट क्या करते हैं, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं क्या, नहीं, वो सिर्फ खाली सामने वाले को ऑक्सीडेशन करने के लिए हेल्प करते हैं, बट खुद क्या होने वाला है, रिड्यूस, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या, वो सामने वाले को रिडक्शन के लिए हेल्प करेगा बट खुद क्या होने वाला है, ऑक्सीडाइज होने वाला है। तो ये थोड़ा बहुत बेसिक रूल्स है, मतलब रूल नहीं बोल सकता, ये बेसिक आप लोगों का टर्म्स है कि जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अभी हम लोग देखते हैं एग्जांपल क्या दिया बच्चों लोग यहाँ पे, अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब ये एक अल्कोहल है, इथेनॉल है, इसको जब एक अल्कलाइन KMnO4 या एसिडिक K2Cr2O7 के प्रेजेंस में रखा तो उसका क्या बनने वाला है, इथेनोइक एसिड बनने वाला है। इज दिस क्लियर। तो ये रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। चलो नेक्स्ट, अभी एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, चेक करते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो द एडिशन रिएक्शन विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल और पैलेडियम एज अ कैटलिस्ट टू फॉर्म अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब भाई, जब भी तुझे अनसैचुरेटेड कार्बन से सैचुरेटेड कार्बन करना है तभी हम लोग किसका ऐड करने वाले हैं, हाइड्रोजन को ऐड करने वाले हैं। तो हाइड्रोजन को ऐड करना मतलब ये रिएक्शन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं या रिडक्शन बोलते हैं। तो अभी देखो, जो बच्चों लोग को ये बेसिक पता नहीं है तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पे हम लोगों ने थर्ड लेक्चर्स भी डाला, जो कि तुम लोगों का केमिकल रिएक्शंस एंड कॉम्बिनेशन वाला जो चैप्टर्स है उसमें हम लोगों ने प्रॉपर ऑक्सीडेशन रिडक्शन वो क्या है वो बता दिया है। तो अभी चलो, जिन लोगों को पता है वो लोग को ठीक है, बट जिन लोगों को नहीं पता वो एक बार जाके हमारा थर्ड लेक्चर मतलब वीडियोज देखो, तो वहां से आपको पता चला कि डिफाइन मतलब व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन। तो बट अभी यहाँ पे बता रहा हूँ,
भाई अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड करना है, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से हम लोग को क्या बनने का है, सिंगल बॉन्ड करना है, तो हम लोग किसका एडिशन करेंगे, हाइड्रोजन का। और हाइड्रोजन का एडिशन कर रहे हैं मतलब समझ जाने का वहां पे कौन सा रिएक्शन चल रहा है बच्चों लोग, आपका रिडक्शन का रिएक्शन चलने वाला है। इज इज क्लियर। और रिडक्शन रिएक्शन चलने के लिए ये रिएक्शन थोड़ा स्लो चलता है, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कैटेलिस्ट यूज करते हैं। तो कैटेलिस्ट क्या कर रहा है, रिएक्शन का स्पीड इंक्रीज करने का काम कर रहा है, बस बाकी कुछ कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। तो चलो अभी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो कौन सा एग्जाम्पल है, चलो मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ, इथिन मॉलिक्यूल है, मतलब CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है CH2, ये कौन सा मॉलिक्यूल बच्चों लोग, आपका इथिन। इसमें मैंने क्या ऐड किया, हाइड्रोजन, किसके प्रेजेंस में किया, देखो बच्चों लोग यहाँ पे सबसे पहले वाला लिखते हैं रैनी निकेल, कौन सा लिखेंगे बच्चों लोग यहाँ पे, रैनी निकेल। सेकंड वाला लिखते हैं हम लोग PD प्लेटिनियम, तो ये भी क्या है बच्चों लोग, कैटेलिस्ट ही है ना, रिएक्शन में यूज हो रहा है, मतलब रिएक्शन का स्पीड बढ़ाने के लिए, बाकी किसके लिए नहीं। तो यहाँ पे ध्यान दो, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया बच्चों लोग, ये हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो एक हाइड्रोजन जाएगा ये कार्बन के पास, एक हाइड्रोजन जाएगा ये कार्बन, और एक बॉन्ड ब्रेक होगा। ऑलरेडी CH2 है ना, तो यहाँ पे क्या होने वाला है बच्चों लोग, आपका CH3। अभी सिंगल आएगा, 2 कार्बन है, द नेम क्या है उसका, इथेन मॉलिक्यूल है। समझ में आ रहा है आप लोग को कैसे रिएक्शंस आते हैं, एडिशन रिएक्शन है। चलो फर्स्ट ये हो गया। सेकंड वाला और एक रिएक्शन लिखते हैं, जैसे कि इथाइन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये क्या है बच्चों लोग, आपका इथाइन है। इसमें भी आप लोग क्या करेंगे, H2 ऐड करेंगे, किसके प्रेजेंस में, PD प्लेटिनियम में। तो क्या होने वाला है, वापिस एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, तो यहाँ पे एक CH2 डबल बॉन्ड CH2। आप बोलेंगे सर सिंगल क्यों नहीं बना, भाई 3 बॉन्ड है ना, एक टाइम पे एक ही बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, तो वापिस हम लोग इसमें क्या ऐड करेंगे, वापिस हाइड्रोजन, किसके प्रेजेंस में, वही भाई PD प्लेटिनियम। तो यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन इधर, दूसरा हाइड्रोजन इधर, तो यहाँ पे कंपाउंड क्या आएगा बच्चों लोग, आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये क्या बन गया बच्चों लोग, आपका इथेन। समझ में आ रहा है आप लोगों को। ट्रिपल बॉन्ड से पहले मैंने बना दिया डबल बॉन्ड जिसका नाम है इथीन, और ये डबल बॉन्ड से मैंने क्या बना दिया, सिंगल बॉन्ड। क्लियर। तो ये रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। समझा है, सब लोग को समझा है क्या है। और कौन सा कैटेलिस्ट यूज करते हैं, देखो ये रिएक्शंस में हम लोग क्या कहते हैं, कैटेलिस्ट यूज करते हैं, जैसे कि रानी निकेल बोल सकते हैं, नहीं तो पैलेडियम, मतलब प्लैटिनम या पैलेडियम, ये हम लोग क्या कर सकते हैं, कैटेलिस्ट यूज करते हैं। डन। चलो उसके आगे जाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब क्या, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब जो सिंगल बॉन्डेड वाले कंपाउंड है, अंडरगो द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विथ हैलोजन टू फॉर्म सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। मतलब बताता, मतलब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिखता बच्चा कि मेरे पास एक CH4 है, एक मॉलिक्यूल, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस CH4, मीथेन है, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, मीथेन। अभी हम लोग मीथेन को क्या करने वाले हैं सर, यहाँ पे क्लोरीन के प्रेजेंस में उसका रिएक्शन कराएंगे, और एरो के ऊपर लिखेंगे H म्यू, या अदरवाइज हम लोग लिखने वाले UV लाइट, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, UV लाइट। तो मुझे बताओ कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, हाइड्रोजन कितने, 4। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल सी बात है, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन को रिप्लेस करेगा, और यहाँ पे क्या रिलीज करने वाला हूँ, HCl, और एक क्लोरीन यहाँ पे जाके बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो क्या आएगा CH3Cl, क्या आने वाला बच्चों लोग आपका CH3Cl। समझ में आ रहा है। तो चलो अभी उसके और आगे जाते हैं, उसके और आगे देखो क्या दिया है, ये सर CH3Cl है ना, उसमें वापिस मैंने 2 क्लोरीन ऐड किया, किसके प्रेजेंस में, वही H म्यू या UV लाइट के प्रेजेंस में, UV लाइट। तो यहाँ पे वापिस क्या होने वाला है बच्चों लोग आपका, देखो एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन को जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ पे फॉर्म करेगा, मतलब क्या, CH2Cl2 बराबर है। मतलब हमेशा एक एक क्लोरीन क्या कर रहा है, एक हाइड्रोजन को निकाल के वहां पे दूसरा वाला क्लोरीन जाके बैठ रहा है। तो ये हो गया 2 रिएक्शन। अभी वापिस तीसरा वाला, यही CH2Cl2 वापिस क्या करेगा, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, और क्या निकलेगा, H म्यू के प्रेजेंस में वापिस हाइड्रोजन क्लोरीन, HCl निकल गया, तो क्या फॉर्म हो गया, CHCl3 फॉर्म हो गया। अभी लास्ट ये CHCl3 वापिस तुम्हारा क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, किसके प्रेजेंस में, H म्यू, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, मतलब एक HCl जाएगा, और क्या फॉर्म करेगा, CCl4। अभी मुझे बताओ CCl फॉर्म करेगा, इसके आगे रिएक्शन जाने वाला है क्या, नहीं, वाई, बिकॉज भाई कार्बन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना दिए क्लोरीन के साथ, और दूसरी बात तो हाइड्रोजन भी नहीं है मेरे पास। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये वाला आपको रिएक्शंस को आपको नाम दिया है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा नाम है बच्चों लोग इसका, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो उसके आगे जाते हैं।
अभी हम लोग थोड़ा देखते हैं कि सम इंपॉर्टेंस कार्बन कंपाउंड, अभी कौन से कार्बन कंपाउंड है, उसके क्या क्या एप्लीकेशन है, प्रॉपर्टीज क्या है, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले इथेनॉल, क्या देखने वाले बच्चों लोग यहाँ पे, इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, C2H5OH है। अभी मुझे एक सेकंड, दूसरा मार्कर C2H5OH, इथेनॉल को आपको कॉमन नेम क्या बोल सकते हैं, इथाइल अल्कोहल बोल सकते हैं, बट कॉमन नेम याद रखने की कोई जरूरत नहीं, एक बार आई पैक आ गया तो भी बस हो गया। नेक्स्ट, अभी प्रॉपर्टीज, इथेनॉल क्या होता है भाई, इथेनॉल क्या होता है बच्चों लोग आपका, कलरलेस है, पहले बात क्या है बच्चों लोग आपका, कलरलेस। सेकंड, लिक्विड फॉर्मेट रहता है, और स्मेल कौन सा रहता है, प्लीजेंट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट। अभी मतलब क्या, इथेनॉल ऐसे ओपन रखा, अभी मुझे बता, आप जो ये यूज करते हैं ना सैनिटाइजर, अभी कोविड था, लॉकडाउन था, सब लोग की जगह पे सैनिटाइजर कंपलसरी था, तो सैनिटाइजर के अंदर भी किसका प्रेजेंट रहता था, इथेनॉल का प्रेजेंट रहता था, ठीक है। वो तो आप लोगों ने स्मेल किया रहेगा, तो वही तुम्हारा प्लीजेंट स्मेल आता है। नेक्स्ट, इट इज अ सोल्यूबल इन वाटर, इथेनॉल तुम्हारा क्या होता है, पानी के अंदर सोल्यूबल हो जाता है। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट एंड ये सेकंड पॉइंट। तो किसी ने क्वेश्चन पूछा एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए या 1 मार्क्स के लिए, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, तो आपको लिखना पड़ेगा, सबसे पहला वाला प्रॉपर्टी, इट इज अ कलरलेस, सेकंड प्रॉपर्टी, इट इज अ लिक्विड, थर्ड प्रॉपर्टी, इट इज अ प्लेजेंट ऑर्डर या प्लेजेंट स्मेल, एंड लास्ट वन एंड बर्निंग इन टेस्ट के लिए, एंड लास्ट वन क्या, इट इज अ सोल्यूबल इन वाटर। टोटल कितने प्रॉपर्टीज है, 5। तो आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया तो मिनिमम 4 लिखना कंपलसरी है। नेक्स्ट, इथेनॉल रिएक्ट विथ सोडियम टू फॉर्म सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेट। मतलब क्या सर, दोनों भी इथेनॉल मतलब मोल 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल 2 मोल्स ऑफ सोडियम के साथ रिएक्शंस करेंगे तो क्या फॉर्म करने वाला है, सोडियम इथॉक्साइड। ये क्या है बच्चों लोग आपका, एक सॉल्ट है, क्या है बच्चों लोग आपका, सॉल्ट है। तो सोडियम इथॉक्साइड फॉर्म करेंगे और बाय प्रोडक्ट में क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलने वाला है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, इथेनॉल रिएक्ट विथ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म इथीन एंड वाटर। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देख डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था, कार्बन का कौन सा भी कंपाउंड है आप उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तभी क्या बनने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल, हीट, और क्या बनने वाला है, लाइट। तो वैसे ही इथेनॉल ये भी किसका कंपाउंड है बच्चों लोग, यहाँ पे कार्बन का ही है, बट ये कार्बन का कंपाउंड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में चला रहे क्या, नहीं, ये किसके प्रेजेंस में रिएक्शंस कर रहे हैं बच्चों लोग आपका, H2SO4, किसका प्रेजेंस में करने वाला है, H2SO4। अभी H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शंस करेंगे तो देखो क्या क्या प्रोडक्ट होगा, C2H5OH जब भी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तभी क्या आने वाला है, C2H4 प्लस क्या आएगा, H2। अभी आप बोलेंगे सर ये रिएक्शन को थोड़ा सा इलाबोरेट करके बताओ ना, बताता हूँ। देखो मेरे पास ये CH3, ये भी क्या है मेरा CH2, और ये क्या बच्चों लोग आपका OH है। अभी जब भी मैं इसको H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करता, H2SO4 क्या है बच्चों लोग, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, देखो OH जो कार्बन के साथ अटैच है, दिस इज नोन एज अल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन है बच्चों लोग आपका, अल्फा। उसके एग्जैक्ट बाजू वाला कार्बन रहेगा उसको क्या बोलते हैं, बीटा। मतलब कहाँ पे भी कौन सा भी फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन के साथ अटैच है, दिस कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन, और उसके एग्जैक्ट बाजू वाला कार्बन को क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन। तो यहाँ पे होएगा क्या सर, ये OH बीटा वाला हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा, बट कितने, 3 बीटा हाइड्रोजन है ना, उसमें से एक लेके जाएगा। तो यहाँ पे क्या लूज होने वाला है, H2O, और यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, 2 कार्बन बचेगा, ये कार्बन ये भी 2 बचेगा, बट दोनों का वैलेंसी मैच नहीं हो रहा, क्यों, बिकॉज ये देखो ना 2 + 1 3 आ रहा है, मेरे को 4 बॉन्ड चाहिए, तो मैं क्या करेगा, ये दोनों कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड डाल दूंगा। तो ये हो गया तुम्हारा इथेन। समझा आप लोगों को, H2SO4 के साथ रिएक्शंस किया तो कैसे आंसर्स आने वाला है, 10। अभी देखो ये H2 एरो के नीचे माइनस करके लिखो या अदरवाइज प्रोडक्ट फॉर्मेट में लिखो, दोनों का भी मीनिंग क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है। उसके आगे अभी इथेनॉल के यूजेस क्या क्या है, देखो इथेनॉल इज यूज फॉर द मेकिंग अल्कोहलिक ड्रिंक्स। मतलब आप लोग जो दारू बीरू पीते हैं, पार्टी शार्टी करते हैं, आप नहीं पीते, मतलब बेसिकली आपके आजू बाजू वाले पीते रहेंगे, आप लोगों ने देखा रहेगा यार, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, अल्कोहल्स पीते हैं, तो उसके अंदर ये यूज होता है थोड़ा बहुत। उसके बाद इट इज यूज एज अ सॉल्वेंट। अभी सॉल्वेंट मतलब क्या, देखो दुनिया में ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो कि पानी में डिजोल्व नहीं होता, वो कहाँ पे डिजोल्व होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो वैसे वाले सॉल्वेंट में किसका पार्ट आता है, इथेनॉल का पार्ट आता है। नेक्स्ट, इट इज यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन एंड टिनेक्चर, आयोडीन, कफ सिरप एंड क्या लिखा है, टॉन्सिल्स एक्सेट्रा। मतलब ये क्या है, आप लोगों का मेडिसिन में, बेसिकली मेडिसिन में इसका बहुत यूज किया जाता है इथेनॉल का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों लोग आपका इथेनोइक एसिड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिक एसिड। ये क्या होता है पता है बच्चों लोग आपका, विनेगर। आप बोलेंगे सर विनेगर क्या होता है, अभी मुझे बता। अभी तो सब बच्चे सबको पता है कि चाइनीज बेल जब भी खाते हैं, चाइनीज बेल में देखो ना, आप लोगों ने कभी नोटिस किया रहेगा, वो जब भी चाइनीज बेल बनाते रहेगा एक व्हाइट कलर का लिक्विड ऐड करते हैं। तो जो व्हाइट कलर का लिक्विड होता है वही क्या होता है बच्चों लोग आपका, विनेगर। मतलब वही क्या होता है आप लोग का, एसिडिक एसिड। आप बोलेंगे सर उससे टेस्ट आता है क्या,
अरे भाई आता है, थोड़ा बहुत टेस्ट आता है, मैंने भी कभी कभार खाया था चाइनीज भेल, आप तो खाते रह गए। तो ये होता है व्हाइट कलर का जो होता है तुम्हारा विनेगर। अभी विनेगर का और यूज कहाँ पे होता है वो भी बताता, ये पढ़ा स्टार्ट करने से पहले बताता बच्चों लोग। विनेगर है ना, ये तुम लोगों का एज अ प्रिजर्वेटिव के लिए यूज करते हैं। मतलब कैसे, बेसिकली बताता कि जो टमाटो केचप रहता है, अभी मुझे बता आप लोग डीमार्ट में से या मॉल में से कहाँ से भी केचप का एक बॉटल लेके आ जाओ और उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखो, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसका एक्सपायरी डेट, उन दोनों में ना 1 साल का डिफरेंस रहेगा। अभी आप बोलेंगे 1 साल, अभी देखो सिंपल सी बात है, आप घर में टमाटो करो, चॉप करने के बाद उसको ना मिक्सर में डाल के क्या कर दो रे, उसका पेस्ट बना। वो पेस्ट आप 1 दिन यूज कर सकते हैं और सेकेंड या थर्ड दिन पे वो पेस्ट एज इट इज रहेगा क्या, नहीं, वो क्या होने वाला है, खराब होने वाला है। तो ये जो सॉसेस वगैरह रहते हैं या किसान जाम वगैरह जो भी रहते हैं, ये इतना लॉन्ग टाइम मतलब 1-1 2-2 साल कैसे चलते हैं। इसके अंदर कुछ डालते हैं क्या, यस, उसके अंदर डालते हैं प्रिजर्वेटिव। तो प्रिजर्वेटिव में कौन सा आता है, विनेगर। विनेगर क्या करता है, जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट रहेगा उसका लाइफ टाइम मतलब लाइफ स्पैन जो भी रहेगा वो क्या करता है, इंक्रीज करने का काम करता है। समझ में आ रहा है। तो ये होता है तुम्हारा विनेगर, और वही उसको हम लोग साइंटिफिक टर्म मतलब केमिस्ट्री के टर्म में बोलते हैं एसिटिक एसिड। तो क्या है, चेक करते हैं। एसिडिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, CH3COOH। उसके बाद इसको ही बोलते हैं इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड इज अ कलरलेस लिक्विड एंड पंजेंट स्मेल एंड सॉरिन टेस्ट। ये सॉरिन टेस्ट आएगा, देखो एसिड और बेस दोनों में डिफरेंस आता है। एसिड सॉरिन टेस्ट होता है और बेस क्या होता है, बिटर इन टेस्ट होता है। नेक्स्ट ये हो गया। सेकंड वाला, इट इज अ सॉल्युबल इन वाटर, हाँ वाटर में सॉल्युबल है। थर्ड, इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ 5 to 8% इथेनोइक एसिड इन अ वाटर इज कॉल्ड एज अ विनेगर। थोड़ी देर पहले वही बोला ना भाई, तुम्हारा जो 5 to 8% एसिड इथेनोइक एसिड मतलब एसिडिक एसिड तुम लोग का पानी में डिसॉल्व होएगा, तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको बोलते हैं विनेगर। आप पूरा का पूरा एसिडिक एसिड नहीं खाते हैं, मैं पहले बताता। आप मतलब आपका जो भी विनेगर रहेगा उसके अंदर एसिडिक एसिड रहता है, पर कितना परसेंट रहता है, 5 to 8% रहता है। चलो उसके आगे स्टरिफिकेशन। स्टरिफिकेशन क्या होता है, इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ इथेनॉल टू फॉर्म अ ईस्टर एंड इथेलिक टू फॉर्म अ ईस्टर इथाइल इथेनॉइड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। अभी यहाँ पे ये दिया है CH3COH और CH3C2H5 दिया है। कॉन्क H2SO4 के रिएक्शंस करने के बाद क्या बनता है, ईस्टर। अभी ये भी रिएक्शन थोड़ा इलाबोरेट करके बता दो तो समझेगा। सबसे मैंने लिया ये लिखा एसिडिक एसिड CH3COOH लिखा। सेकंड वाला लिखा मैंने इथेनॉल लिखा, C2H5OH लिखा, बराबर है। दोनों को रिएक्शंस किया H2SO4 के प्रेजेंस में, तो क्या होने वाला है, देखो बच्चों लोग, ये ऑक्सीजन H ये हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा और क्या रिलीज करने वाला है, H2O, और दोनों भी ज्वाइन करो, मतलब क्या, CH3C डबल बॉन्ड O, और ये कार्बन के साथ कौन आएगा, ऑक्सीजन, और उसके साथ आएगा C2H5। तो मुझे बता ये वाला फंक्शनल ग्रुप किसका है, ईस्टर। कौन सा ग्रुप है बच्चों लोग आपका, ईस्टर। समझ में आ रहा है। व्हेनेवर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल रिएक्ट विथ ईच अदर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड टू फॉर्म अ ईस्टर, और यही रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टरिफिकेशन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, स्टरिफिकेशन। समझा स्टरिफिकेशन क्या है। तो एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए डिफाइन आ सकता है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय स्टरिफिकेशन। तो आपको आंसर देना पड़ेगा, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल इज रिएक्ट विथ ईच अदर in presence of acid to form ester and this reaction is known as esterification। तो देखो ये एग्जांपल भी दिया है। अब esterification देखो, the reaction between carboxylic acid and alcohol to form a ester is called as a esterification। मैंने अभी जो रिएक्शन बोला, जो डेफिनेशन बोला वही दिया है, एग्जाम में आ सकता है। डन। चलो उसके आगे जाते हैं। सफोनिफिकेशन क्या होता है, सफोनिफिकेशन का मतलब क्या आता है, सोप प्रिपरेशन। अभी आप बोलेंगे सर सोप प्रिपरेशन, अभी मुझे बता आपके घर में जो भी सोप रहते हैं, देखो आप लोगों ने 2 सोप नोटिस किया रहेगा। एक सोप रहता है आप लोगों का, देखो एक रहता है आप लोगों का कपड़े धोने का सोप रहता है, सेकंड वाला सोप रहता है आप लोगों का डिश वॉशर मतलब आप लोगों को यूटेंसिल क्लीन करने के लिए होता है, और एक आता है आप लोगों का नहाने के लिए यूज करता है। बट अभी जो सब जनरेशन में सोप का क्वांटिटी थोड़ा कम हो रहा है, मतलब जो नॉर्मल हम लोग नहाते समय बात करते समय जो सोप यूज करते हैं उसके जगह पे अभी रिप्लेस किसने किया, बॉडी वॉश ने आया, बराबर है। अभी बॉडी वॉश या सोप दोनों में कंटेंट सेम ही रहेगा, बट डिफरेंस इतना ही रहेगा, जो सोप रहेगा वो क्या रहेगा आप लोग का सॉलिड फॉर्मेट रहेगा, और जैसे ही उस पानी के कांटेक्ट में आएगा तो वो कैसे करेगा, फॉर्म फॉर्मेट करेगा। फॉर्म मतलब आप लोगों ने देखा रहेगा व्हाइट कलर का फॉर्म आता है, ठीक है। और वही सेम कंसेप्ट आपका बॉडी वॉश में भी है, बट बॉडी वॉश कौन से फॉर्मेट में रहेगा, लिक्विड। अब ये दोनों में क्या कंटेंट प्रेजेंट है, चलो देख लेते हैं क्या क्या प्रेजेंट है। सफोनिफिकेशन, when ester react with sodium hydroxide and to form the solution salt of the carboxylic acid and the parent alcohol are formed, this reaction is called as a सफोनिफिकेशन। तो ये सफोनिफिकेशन का डेफिनेशन लिखा है, क्या लिखा है वापस एक बार बताता है, when
ईस्टर रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये होता है बेस, मतलब NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये बेस है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। द सोडियम सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब जो भी सॉल्ट बनेगा वो किसका बनेगा, सोडियम का बनेगा, और पैरेंट में क्या बनेगा, अल्कोहल, और यही रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सफोनिफिकेशन बोलते हैं। डन। चलो उसका आगे, इथाइल इथेनोएट रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम एसिडेट एंड इथेनॉल। देखो ये तुम्हारा अभी थोड़ी देर पहले देखा था वो है, NaOH के साथ रिएक्शंस करेंगे तो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों लोग, आपका ये बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, बराबर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये NaOY, ये कहाँ पे जाएगा, इसके पास जाएगा, और ये हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, ये C2H5OH के साथ। तो यहाँ पे वापिस आपका C2H5OH सेपरेट हो रहा है और CH3CONA सेपरेट हो रहा है, इसको ही हम लोग बोलते हैं सफोनिफिकेशन। तो एग्जाम में याद रखने का ही है क्या, whenever ester react with NaOH to form sodium carboxylate and क्या आएगा आप लोग का, अल्कोहल, ये रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सफोनिफिकेशन। चलो उसके आगे, इथेनॉइक एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर। अभी इथेनॉइक एसिड जब भी NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तभी क्या बनेगा बच्चों लोग, आपका सॉल्ट और क्या बनेगा, वाटर। आपका दो मेथड है, एक मेथड आता है आपका सफोनिफिकेशन का, आपको ईस्टर के साथ लेके करना है तो ईस्टर के साथ लेके करो, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से करना है तो कार्बोक्सिलिक एसिड करो। उसके आगे, ethanic acid react with carbonate and hydrogen carbonate and form a salt, water and carbon dioxide। मतलब क्या, इथेनिक एसिड जब भी Na2CO3, Na2CO3 क्या है, सोडियम कार्बोनेट, मतलब ये क्या है, बेकिंग सोडा है क्या, नहीं, ये क्या है बच्चों लोग, आपका वॉशिंग सोडा। एंड सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि NaHCO3, वो क्या आप लोग का बेकिंग सोडा, जो कि घर में यूज करते हैं। अदरवाइज आप लोगों ने देखा रहेगा जो इडली वगैरह का जो आटा रहता है ना फ्रेगमेंटेड, तो वहां पे भी हम लोग क्या यूज करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करते हैं। बट ये सोडियम कार्बोनेट क्या है, वॉशिंग सोडा। जब भी एसिड वॉशिंग सोडा के साथ रिएक्शन करेगा तभी भी आपका क्या फॉर्म करके देगा, CH3COONA। तो यहाँ पे तीन मेथड है सफोनिफिकेशन का, सबसे पहला ईस्टर के साथ, सेकंड वाला कार्बोक्सिलिक एसिड एंड NaOH, और तीसरा वाला क्या रहेगा बच्चों लोग, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड एंड Na2CO3, मतलब सोडियम कार्बोनेट। अभी बाइकार्बोनेट के साथ भी बनेगा क्या, यस सर, बाइकार्बोनेट के साथ भी बनेगा क्या, एसिडिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट और क्या फॉर्म करेगा, CH3COONA प्लस H2O प्लस क्या आएगा, CO2। यहाँ पे लिख के देता हूं, Na2CO3 इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा, अभी तक के हिसाब से सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और लास्ट वाला NaHCO3 इसको बोलते हैं, सॉरी, NaHCO3 ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या होता है बच्चों लोग, आपका बेकिंग सोडा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। डन। कोई डाउट अभी यहाँ पे, चलो उसके आगे जाते हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलीमर्स के लिए। अब ये पॉलीमर्स होता क्या है और कैसे यूज करते हैं और इसका क्या यूज है, से बता देता। देखो नाम में ही लिखा है, पॉली का मतलब आता है बच्चों लोग यहाँ पे मेनी, ओके। उसके बाद मर्स का मतलब आता है पार्ट्स। मतलब क्या सर, ऐसे छोटे 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 पार्ट्स को एक साथ इकट्ठा करो और एक क्या बन जाएगा, बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमर्स ऐसा बोलते हैं। समझ में आ रहा है पॉलीमर्स का डेफिनेशन क्या होता है। तो चलो अभी उसमें से कौन से पॉलीमर्स में यूज होने वाला है पॉइंट्स वो चेक करते हैं। सबसे पहले वाला आता है बच्चों लोग आपका मैक्रोमॉलिक्यूल। अभी मैक्रोमॉलिक्यूल्स का मतलब क्या आता है, देखो मैक्रोमॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो का मतलब आता है वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ, या वेरी स्मॉल पार्टिकल, या वेरी स्मॉल पार्ट, स्मॉल पार्ट ही बोलो कोई दिक्कत नहीं, वेरी स्मॉल पार्ट किसका, मोनो, मतलब पॉलीमर्स में एक जो छोटा सा पार्ट है, हम लोग छोटा मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, तो वो होता है तुम्हारा, एक होता है मोनोमर्स, और वही पार्ट एक, मतलब वही पार्ट हम लोग क्या करते हैं पूरे कंपाउंड में लगाते हैं, तो वो क्या होता है तुम्हारा पॉलीमर्स होता है। पार्ट्स बोले या मॉलिक्यूल बोलो, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उसके आगे नेक्स्ट आता है नेचुरल माइक्रोमॉलिक्यूल्स। अभी नेचुरल माइक्रोमॉलिक्यूल्स क्या होता है वो भी देखते हैं। नेचुरल माइक्रोमॉलिक्यूल्स, अभी नेचुरल माइक्रोमॉलिक्यूल्स में क्या होता है बच्चे लोग, देखो नेचुरल माइक्रोमॉलिक्यूल्स में क्या होता है, सिंपल सी बात है कि जो कि ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, क्या बोलने का, ऑब्टेन
फ्रॉम नेचर। तो उसमें क्या आता है बच्चों लोग आपका, फर्स्ट फ्रॉम प्लांट, एंड सेकंड वन क्या आएगा बच्चों लोग आपका, फ्रॉम एनिमल। ठीक है, मतलब नेचुरल पॉलीमर्स कहाँ से मिलता है, ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर। प्लांट से भी मिलते हैं एज वेल एज आप लोगों का एनिमल से भी मिलते हैं, मतलब जो सेल वॉल है, उसके बाद आप लोगों के ग्लूकोज है, उसके ये सारे है कहाँ से मिलेंगे आप लोगों को, नेचुरल पॉलीमर से। क्लियर हो गया, तो ये आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट वाला क्या आएगा बच्चों लोग आपका, मैन मेड। इसको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक पॉलीमर। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, सिंथेटिक, मतलब प्रिपेयर इन लैबोरेटरी, या लैब बोल सकते हैं, प्रिपेयर इन लैब हो सकता है। क्लियर हो जाएगा, मतलब इसमें क्या आएगा बच्चों लोग आपका, एग्जांपल टेरिलिन वगैरह, ये आ जाएगा टेरिलिन वगैरह। ठीक है, और यहाँ पे प्लांट से क्या बनेगा, एग्जांपल आपका कॉटन, बराबर है, ये भी आने वाला है, कॉटन एग्जांपल आ सकता है, ऐसा हो ना। ठीक है, चलो हम लोग उसके और आगे जाते हैं बच्चों लोग। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं पॉलीमर्स का ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। पॉलीमर्स मतलब ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, सॉरी, बेसिस ऑफ सोर्स। कितने कितने रहते हैं, सबसे पहले रहता है नेचुरल, ओके, उसके बाद क्या रहता है बच्चों लोग आपका, सिंथेटिक, सिंथेटिक और रहता है, और लास्ट वाला क्या रहता है बच्चों लोग आपका, सेमी सिंथेटिक। समझा, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक, और ये क्या है तुम्हारा, नेचुरल। वापिस एक बार, नेचुरल ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। उसके बाद सिंथेटिक मतलब क्या, इसको मैनमेड भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज मैनमेड, ऑल्सो ओके। और इसकी ये क्या है, प्रिपेयर फ्रॉम, प्रिपेयर इन लैबोरेटरी, लैब बोलो। ठीक है, नेक्स्ट सेमी सिंथेटिक, ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, but further proceed in laboratory and to form new, and to form new compound। क्लियर हो जाएगा, ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ये थोड़ा बहुत बेसिक के लिए बताया, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, आप लोग के टेक्स्ट बुक में इसका एग्जांपल्स दिए, एग्जांपल्स भी एक बार देख लो। ठीक है, वापस एक बार, मोनोमर्स मतलब क्या आता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स और मोनोमर्स दोनों का मीनिंग क्या आता है, सेम ही आता है। मोनो मतलब क्या, एक ही सिंगल पार्टिकल, एक ही सिंगल पार्ट ऑफ द पॉलीमर इज नोन एज, क्या रहेगा बच्चों लोग आपका, ये रहेगा, मैक्रोमोलिक्यूल्स बोलो या मोनोमर्स बोलते हो। ठीक है, अभी ये तुम्हारा पॉलीमर से ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, नेचुरल पॉलीमर से, सेकंड वाला सिंथेटिक है, एंड लास्ट वाला सेमी सिंथेटिक है। नेचुरल का मतलब ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, जैसे कि प्लांट और एनिमल से मिलता है, प्लांट से और एनिमल से, सॉरी, प्लांट से क्या मिलने वाला है बच्चों लोग आपका, कॉटन मिलने वाला है, बराबर है। अभी मुझे बता, आप लोग जो कपड़ा वगैरह पहनते हैं वो भी क्या रहता है बराबर बच्चों लोग, आप लोग का कॉटन से बना हुआ रहता है ना। कॉटन मतलब क्या, वो जो कापूस रहता है ना, उसको ही कॉटन बोलते हैं। तो वो कॉटन हम लोग कलेक्ट करते हैं, उससे हम लोग स्टिचेस बनाते हैं, मतलब वो ऐसा स्ट्रिंग बनाते हैं, वो उसको हम लोग डिजाइन बनाते हैं, डिजाइन करने के बाद एक शर्ट का एक फॉर्मेट बना देते हैं, शर्ट या जो भी आप लोग का कपड़ा वगैरह रहेगा, तो वो वहां से आता है। तो ये क्या है बच्चों लोग आपका, नेचुरल पॉलीमर्स है। सेकंड वन इज योर सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक कहाँ से मिलता है आप लोगों को, मतलब हम लोग मिलता नहीं है, हम लोग प्रिपेयर करते हैं, कहाँ पे, लैबोरेटरी में इसको प्रिपेयर किया जाता है, बराबर है। उसके बाद लास्ट वन आता है बच्चों लोग आप लोग का
सेमी सिंथेटिक। मतलब क्या, ये भाई नेचर से मिलता है, बट जो भी मिलेगा उसको आगे हम लोग क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं, मतलब उसके ऊपर रिएक्शंस करते हैं, एक न्यू कोई तो कंपाउंड फॉर्म करते हैं। दिस इज नोन एज अ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। क्लियर हो जाएगा। चलो उसके आगे जाते हैं, थोड़ा सा बेसिक देखो। तो ये आप लोगों को बोलते हैं, इसमें आप लोगों के टेक्स्ट बुक में ये वाला पार्टिकल दे दिया है, मतलब ये टेबल दे दिया कि इसमें आप लोगों ने क्या दिया है, पॉलीमर्स दिया है, मोनोमर कौन सा यूज किया है, सिंगल मोनोमर्स, और इसके आगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बारे में दिया। बट एक काम करो, ये मतलब ये टेबल पढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करता, उसमें से आपको थोड़ा बहुत पता आएगा या आइडिया आ जाएगी। एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल दिया बच्चों आपका पॉलीथीन के बारे में दिया। क्या बारे में दिया, पॉलीइथीन। अभी पॉलीथीन क्या होता है, देखो आप लोग देखो ना, जो सब्जी वगैरह लेने के लिए जाते हैं तो व्हाइट कलर का जो बैग देता है, तो व्हाइट कलर या ट्रांसपेरेंट बैग रहता है, वही क्या होता है आप लोग का पॉलीथीन होता है। तो अभी पॉलीथीन कैसे यूज करते हैं, मतलब कैसे प्रिपेयर करते हैं वो देखते हैं। चलो, नाम में ही लिखा है इथीन मॉलिक्यूल, मतलब क्या सर, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसको जब भी मैं HMU मतलब यूवी लाइट के प्रेजेंस में हीट करता, तभी क्या होने वाला है बच्चों लोग, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। अभी दोनों भी कार्बन सेम है ना, तो सेम कार्बन रहेंगे, तो सेम कार्बन रहेंगे तो दोनों का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहेगा, बराबर है। तो ये दोनों भी इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों लोग आपका CH2 डॉट, यहाँ पे भी डैश CH2 डॉट। डॉट का मतलब आता है फ्री रेडिकल, डॉट का मतलब क्या आएगा, फ्री रेडिकल। अभी वापिस ये CH2 डॉट में मैंने क्या कर दिया, वापिस एक CH2 ऐड कर दिया, तो वापिस क्या होने वाला है, HMU के प्रेजेंस में बच्चों लोग यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे एक डॉट आएगा, यहाँ पे भी एक डॉट आएगा। तो यहाँ पे देखो, ये पहले से ही दो डॉट थे, CH2 डॉट डैश सॉरी CH2 डॉट, प्लस यहाँ पे भी ये CH2 डॉट, ये CH2। तो अभी यहाँ पे क्या होने वाला है बच्चों लोग, देखो ये वाला जो मिडल वाले जो है ना, ये एक दूसरे के साथ क्या करने वाले हैं, बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो कंपाउंड क्या आएगा, देखो ये CH2 डॉट, इसको हम लोग ऐसे डैश करते हैं, बीच में आ जाएगा CH2, लास्ट में भी आ जाएगा CH2, यहाँ पे भी आ जाएगा CH2 डॉट। मतलब हमारे पूरे चेन में क्या हो रहा है, CH2 ग्रुप क्या हो रहा है, ऐड होते रहे, बराबर है। तो ये ऐसा n टाइम्स रहेगा, कौन सा टाइम्स रहेगा बच्चों लोग, यहाँ पे n। तो इसको हम लोग ऐसे आगे रिप्रेजेंट करते हैं कि देखो यहाँ पे CH2 रहेगा, बीच में एक CH2 रहेगा, उसमें n लिखा हुआ रहेगा, और आगे यहाँ पे CH2 रहेगा। तो ये होता है बच्चों लोग आपका पॉलीथीन का स्ट्रक्चर, मतलब पॉलीथीन ऐसे प्रिपेयर किया जाता है, समझ में आ रहा है। मतलब इथेन मॉलिक्यूल को HMU के प्रेजेंस में जब भी आप लोग उसको हीट करते हैं, तभी उसको क्या फॉर्म होता है, फ्री रेडिकल। और ऐसे फ्री रेडिकल वाली मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिएक्शंस करके न्यू बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और वो कंटिन्यू चेन क्या होता है, बढ़ते ही जा रहा है, स्टॉप होने वाला है क्या, नहीं। तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीथीन। समझ में आ रहा है। तो ये होता है तुम्हारा पॉलीथीन वाला कंसेप्ट या पॉलीमर्स वाला कंसेप्ट। अभी इसमें देखो मोनोमर कौन सा यूज किया, सर इथीन मॉलिक्यूल यूज किया। क्यों भाई, इथीन को छोड़ के इधर भी इथीन डाला, इधर भी मैंने क्या डाला, इथीन ही डाला ना। तो जो एक पार्ट या एक मॉलिक्यूल हम लोग कंपाउंड में ऐड करते ही जा रहे, तो वो क्या हो जाता है, हमारा मोनोमर्स होता है, समझा। उसके बाद अभी आप लोग के घर में वॉशरूम बोलो, बाथरूम बोलो, कहाँ पे भी बोलो, आप लोगों के व्हाइट कलर के पाइप्स लगाते हैं, बराबर है। आता है ना एडवर्टाइजमेंट, फिनोलेक्स पाइप वगैरह जो रहता है। तो मैं क्या यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा, बट बता रहा, जो फिनोलिक्स पाइप रहता है, या जो आपके वॉशरूम घर में जितने भी पाइप्स है व्हाइट कलर के जो है, वो पाइप्स किससे बने हुए रहते हैं, मतलब ये पॉलीथीन से नहीं, मतलब एक पॉलीमर का ही एग्जाम्पल है, जिसको बोलते हैं PVC पाइप बोलते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं। अभी वो क्या है, कैसे, चलो अभी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला वाला पॉलीथीन, उसमें क्या यूज करते हैं बच्चों लोग, आप इथिलीन, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH2 आ जाएगा, उसका स्ट्रक्चर ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। उसका यूजेस क्या है बच्चों लोग, कैरी बैग्स, स्पोर्ट्स वेयर, मतलब कैरी बैग के लिए यूज किया जाता है, और स्पोर्ट्स वेयर के लिए भी उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉलिस्टीरीन, पॉलिस्टीरीन मतलब क्या, C6H5CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका स्ट्रक्चर है, और उसका यूज कहाँ पे किया जाता है, थर्माकोल आर्टिकल्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद थर्ड वन आता है PVC, PVC का मतलब आता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड मतलब क्या आएगा, देखो आपका जो पाइप्स वगैरह रहते हैं ना, वही फॉर्मूला क्या, CH डबल बॉन्ड CH2 और एक कार्बन के साथ क्या आएगा Cl, मतलब ये वाला और ये वाला सेम ही है, सिर्फ इधर एक हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या आएगा, क्लोरीन ग्रुप आएगा। क्लियर। इसका यूज क्या किया जाता है, PVC पाइप्स, डोर मैट्स, ट्यूब एंड बैग, हॉस्पिटल किट्स, इसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉलीएक्रिलोनाइट्रल, पॉलीएक्रिलोनाइट्रल मतलब क्या, CH2 ये और ये सेम ही है, सिर्फ खाली यहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैच है, CN मतलब साइनाइड ग्रुप अटैच है। तो ये देखो ऐसे प्रेजेंट किया जाता है, और इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, विंटर क्लोथिंग और ब्लैंकेट्स के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट टेफ्लॉन, टेफ्लॉन क्या है बच्चों लोग आपका, CH2 है, सिर्फ खाली दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके F2 डाल दिया, बराबर है। और इसका फॉर्मूला भी एज इट इज है। इसका यूज क्या है, नॉन स्टिक कुकवेयर,
नॉन स्टिक कुकवेयर मतलब क्या, अभी आप लोगों ने नोटिस किया रहेगा जो एडवर्टाइजमेंट आता है ना प्रेस्टीज का पैन कुकर जो कि ब्लैक कलर का रहता है, उसमें एडवर्टाइजमेंट में देखा रहेगा पैन को आप लोग जो जब भी जो डोसा वगैरह है कुछ भी बनाते रहेगा, हमारे घर में जो भी पैन रहेगा कभी कभार क्या होता है मैक्सिमम टाइम मतलब ज्यादा टाइम हम लोग यूज करके इसकी वजह से ना वो जो एक लेयर है ना ब्लैक कलर का वो निकल जाता है, और हमारा जो भी हम लोग खाना बनाते हैं वो क्या होता है वहां पे स्टिक होता है, वो निकालने के लिए बहुत डिफिकल्ट जाता है। बट ये जो अभी जो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे यूटेंसिल्स आते हैं जिसको ब्लैक कलर का एक लेयरिंग रहता है या ब्लैक मैटिंग होता है, तो वहां पे हम लोग जो भी खाना बनाते हैं वो क्या कुछ चिपकने वाला है क्या, स्टिक होने वाला है क्या, नहीं। प्रेस्टीज एक कंपनी है वो बहुत एक्सपेंसिव उसका यूटेंसिल्स है, क्यों, बिकॉज वो टेफलॉन का लेयर लगाती है, तो टेफलॉन ये क्या है नॉन स्टिक वाला है, तो इसके लिए आता है ना नॉन स्टिक पैन आते हैं, नॉन स्टिक आप लोगों का कुकर्स आते हैं वो वाला, तो वहां पे टेफलॉन का लेयर होता है, इसकी वजह से उसका प्राइस क्या है बच्चों लोग ज्यादा है, बाकी कुछ नहीं है। नेक्स्ट अभी पॉलीप्रोपिलीन क्या होता है, ये पॉलीप्रोपिलीन मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3, तो ये पैटर्न है, तो इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, इंजेक्शन सीरीज एंड फर्नीचर्स के लिए यूज किया जाता है, समझ में आ रहा है। तो ये है आप लोगों के पॉलीमर जो कि आप लोगों को एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि कौन सा भी आपको मॉलिक्यूल मतलब एक दिया जाएगा, पॉलीमर्स का नाम दिया जाएगा, कौन सा मोनोमर यूज करते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसका यूजेस क्या है, उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, इसके लिए टेबल आपको पता होना चाहिए। डन, चलो और उसके आगे जाते हैं, लास्ट जो कि है आप लोगों का नेचुरल पॉलीमर्स और अकरेंस है, ठीक है। देखो वापिस पॉलीसैकेराइड का मतलब क्या आएगा बच्चों लोग, यहाँ पे जो हमारे बॉडीज में ग्लूकोज रहता है उसमें था मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड, पॉली का मतलब आता है मेनी, सैकेराइड का मतलब आता है पार्ट्स, तो वो ग्लूकोज कहाँ पे मिलेगा बच्चों लोग, आपका मोनोमर इसका क्या है ग्लूकोज, और ये अकरेंस कहाँ पे स्टार्च से मिलता है। सेकंड वन इज योर सेल्यूलोज क्या है, ये प्लांट वाला नेचुरल पॉलीमर्स का टाइप है, ये कहाँ पे मिलता है ग्लूकोज, और इसका क्या है वुड सेल वॉल प्लांट सेल, मतलब ये नेचुरल मतलब प्लांट का है ना इसके लिए। नेक्स्ट प्रोटीन्स क्या है हमारे बॉडीज के अंदर रहता है, तो ये क्या है एनिमल से मिलता है, ये भी क्या है नेचुरल पॉलीमर्स के अंदर ही आता है। ये अल्फा अमीनो एसिड मिलता है, मतलब मसल्स एयर, उसके बाद एंजाइम स्किन एग्स इसके अंदर रहता है। उसके बाद डीएनए का फुल फॉर्म क्या है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक जो एसिड है वो किसका मोनोमर है न्यूक्लियोटाइड, वो कहाँ पे मिलेगा बच्चों लोग आपका क्रोमोसोम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स में मिलेगा। मतलब आप लोगों को साइंस 2 में रिप्रोडक्शन ये चैप्टर है, तो उसमें आप लोगों ने देखा रहेगा क्रोमोसोम्स के बारे में रहेगा, तो क्रोमोसोम्स के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है बच्चों लोग आपका डीएनए। सपोज फॉर एग्जांपल आप किधर घूम गए मतलब खो गए बचपन में और आपको आइडेंटिफाई करना है, तो क्या करेंगे डीएनए टेस्टिंग करते हैं ना, आपके पेरेंट्स और आपका डीएनए टेस्ट करते हैं, तो वहां पे पता चलता है कि ये बच्चा इनका है या नहीं है, और वो कैसे पता चलता है डीएनए वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है क्रोमोसोम्स में, तो थोड़ा ध्यान दो उसके लिए भी। नेक्स्ट आपका आएगा आरएनए, डीएनए का ही भाई आता है आरएनए जिसको बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है ये भी न्यूक्लियोटाइड्स में आता है, राइबोस फॉस्फेट बोलते हैं उसको, कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म क्या है तुम्हारा जो सेल है, ये देखो ये तुम्हारा सेल है, बीच में तुम्हारा न्यूक्लियस और इसके बाजू में जो रहता है वो क्या होता है बच्चों लोग आपका साइटोप्लाज्म रहता है। नेक्स्ट अभी रबर में भी टाइप आता है, उसमें आता है ब्यूना एस आता है, ब्यूना एन आता है, ब्यूना एस मतलब ब्यूटेन 1,3 डाइन स्टेरिन आता है, और ब्यूना एन आता है ब्यूटेन 1,3 एक्रोलेनाइट्राइल रहता है। तो ये ब्यूना एस और ब्यूना एन है जो कि हम लोग को अभी तो फिलहाल पढ़ना नहीं है, बट 12th में आप लोग को चैप्टर आने वाला है पॉलीमर्स, वहां पे आप लोगों को इन डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। डन, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो रबर्स, तो ये क्या है आइसोप्रीन, तो इसका यूज क्या है मतलब सॉरी अकरेंस कहाँ है बच्चों लोग आपका लैटिक्स ऑफ रबर ट्री, मतलब क्या आप लोगों ने देखा रहेगा गांव में बहुत जगह पे ना ऐसे रबर के ट्रीज रहते हैं, उसको हम लोगों ने बार के ऊपर हैमर भी किया ना, वहां से एक व्हाइट कलर का लिक्विड निकालता है, वही क्या होता है बच्चों लोग आपका रबर होता है। तो ये किसके एग्जाम्पल्स है नेचुरल पॉलीमर्स के एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो देखो बच्चों लोग आज के चैप्टर्स में हम लोगों ने वापस स्टार्टिंग से क्या क्या किया फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, हर एक फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्या नेम है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसके बाद हम लोगों ने होमोलॉगस सीरीज के बारे में देखा। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा आईयूपीएससी सीरीज के बारे में देखा, मतलब आईयूपीएससी के रूल्स क्या होते हैं, आईयूपीएससी कैसे लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू नॉर्मल अकॉर्डिंग टू योर फंक्शनल ग्रुप, उसके बेसिस भी हम लोगों ने देखा। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में एक टेबल था वो भी टेबल हम लोगों ने सॉल्व किया है। उसके आगे हम लोग आए पॉलीमर्स के लिए, सॉरी पॉलीमर्स के पहले हम लोगों ने देखा प्रॉपर्टीज के लिए कि तुम्हारे कार्बन कंपाउंड के रिएक्शंस क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, कार्बन कंपाउंड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करेंगे तो क्या प्रेजेंट रहेगा CO2 H2O, उसके बाद हीट एंड क्या लिबरेट होगा लाइट लिबरेट होने वाला। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा ऑक्सीडेशन, अल्कोहल को ऑक्सीडेशन किया तो क्या मिलने वाला है कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, ये श्योर है। और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4 और K2Cr2O7 वाला है।
उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने देखा, क्या देखा हम लोगों ने बच्चों लोग, सफोनिफिकेशन। तो सफोनिफिकेशन में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, बराबर, डायरेक्टली एनओएच के साथ रिएक्शंस करके भी फॉर्म होएगा। सेकेंड, ईस्टर भी एनओएच के साथ रिएक्शन करके फॉर्म हो सकता है। एंड लास्ट आप लोगों का क्या दिया था, कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्शंस करके सोडियम सॉल्ट फॉर्म करेगा। समझ में आ रहा है? तो ये आप लोगों को थोड़ा बहुत बेसिक पता, मतलब दिया ये स्लाइड में, ये एक बार आप लोग रिवाइज करो तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद हम लोग आए पॉलीमर्स के लिए। पॉलीमर्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है मोनोमर्स। मोनोमर्स मतलब क्या, एक सिंगल रिपीटिंग यूनिट रहता है जो कि तुम्हारे पॉलीमर्स में रहता है, बराबर है। पॉलीमर्स मतलब मोनोमर्स का डेफिनेशन आएगा, इट इज अ सिंगल रिपीटिंग यूनिट इन अ पॉलीमर्स बोल सकते हैं, ठीक है। अभी पॉलीमर्स के टाइप्स बताया था, किसके बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सबसे पहला नेचुरल, सेकेंड वन सिंथेटिक, थर्ड वन सेमी सिंथेटिक। नेचुरल कहाँ से मिलता है, नेचर से, उसमें क्या आएगा, फ्रॉम प्लांट एंड फ्रॉम एनिमल से आएगा। सेकंड वाला क्या मिलेगा बच्चों लोग, आपका सिंथेटिक, जो कि कहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है, लैबोरेटरी में। उसके बाद हम लोगों ने देखा सेमी सिंथेटिक, जो कि कहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है, दे ऑब्टेन फ्रॉम नेचर बट फर्दर प्रोसीड इन, मतलब फर्दर उसके ऊपर रिएक्शंस करके हम लोग क्या बनते हैं, न्यू पॉलीमर्स बनाते हैं। तो वो कहाँ पे होता है बच्चों लोग, आपका लैबोरेटरी में होता है। तो ये होता है तुम्हारा सेमी सिंथेटिक। उसके बाद हम लोगों ने एग्जाम्पल्स भी देखे कि कोई कोई एग्जाम्पल्स है जो कि ये वाले स्लाइड में दिया है, ये एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीमर्स, कौन सा मोनोमर यूज करते हैं और उसका पॉलीमर्स का फॉर्मूला और उसका यूजेस क्या है, वो हम लोगों ने देखा। और उसके बाद वाले स्लाइड पे हम लोगों ने देखा कि नेचुरल पॉलीमर्स का अकरेंस और वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है। डन, तो ठीक है। तो चलो बच्चों लोग आज के लिए बस इतना ही है। तो मेरे 2 वीडियोस में हम लोगों ने कार्बन कंपाउंड पूरा अच्छे से बेसिक वे में पढ़ के लिए है, ठीक है। तो आप लोगों को एग्जाम के पहले ये 1 शॉट लेक्चर्स हमारे दोनों भी पार्ट देखना पड़ेगा। आप जितने स्किप करते जाएंगे वो उतना आप लोगों को डिफिकल्टी जाएगा समझने के लिए, ठीक है। तो वही लेक्चर आप लोग स्टार्टिंग से एंड तक वो लिखो, मतलब ध्यान से देकर पढ़ाई करो। और उसके बाद जो भी डाउट रहेगा आप हम लोगों को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम लोग आपको उसका रिप्लाई दे देंगे। क्लियर, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।